आज के वीडियो में हम कंप्लीट एचटीएमएल पढ़ने वाले हैं और लगभग 2 घंटे का वीडियो होगा एंड इस 2 घंटे में हम हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि हमने एक एक टॉपिक को क्लियर किया है। हमने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पढ़ेंगे। उसके बाद हम हेडिंग टैग्स पढ़ेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे, पैराग्राफ टैग्स पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक्सटेंसर, एंकर टैग की हम अपने वेबसाइट में लिंक कैसे लगा सकते हैं वो देखेंगे। फिर हम अपने वेबसाइट में इमेज कैसे लगा सकते हैं वो देखेंगे। फिर हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। फिर हम कुछ टैग्स पढ़ेंगे जो कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है। जैसे आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे टेबल, कि आप एचटीएमएल में कैसे टेबल बना सकते हो। फिर हम देखेंगे सिलेक्ट टैग। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म, और हम फॉर्म भी बनाएंगे एचटीएमएल की मदद से। हम लॉगिन फॉर्म या फिर साइन अप फॉर्म बनाएंगे कि कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे फॉर्म में प्रयोग होने वाली चीज़ें, इनपुट टैग्स, जो कि होगा टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, सबमिट, फोकस। उसके बाद कुछ और है, रेडियो। उसके बाद कलर। उसके बाद डेट, फाइल। उसके बाद टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स। उसका वीडियो, ऑडियो, आई फ्रेम। आई फ्रेम भी देखेंगे कि कैसे हम अपने वेबसाइट में दूसरे वेबसाइट को लगा सकते हैं और अपने वेबसाइट के ऊपर ही दूसरे वेबसाइट को दिखा सकते हैं। या फिर आप चाहते हो कि आप यूट्यूब वीडियो को आप अपने वेबसाइट पे दिखाओ, वो सारी चीज़ें आप आई फ्रेम की मदद से कर सकते हो। आप देख सकते हो हमने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा इस चीज़ में। उसके बाद देखेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होता है प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे एचटीएमएल एंटिटीज, कॉपीराइट, लेस दैन, ग्रेटर दैन, और सारी एचटीएमएल एंटिटीज देखेंगे कि कैसे आप उस चीज़ को, सिंबल को ला सकते हो अपने एचटीएमएल वेब पेज पे। उसके बाद हम देखेंगे एंड में मेटा टैग्स के बारे में। और इसी के साथ हमारा एचटीएमएल का कोर्स खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है और हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है और प्रैक्टिकली कर कर के दिखाया है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दिखाया है। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो होती है डेवलपमेंट, वो आपको प्रैक्टिकली कर कर के देखनी होती है। मैंने प्रैक्टिकली कर कर के दिखाया है एंड मैं चाहूँगा कि आप भी प्रैक्टिस करो। जितनी भी चीज़ें मैं वीडियो के दौरान करूँ, वो सारा चीज़ आप खुद से प्रैक्टिस करो। ये रहने वाला है हमारा कोर्स का ओवरव्यू कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम आखिर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट पढ़ते क्यों हैं। एंड वेब डेवलपमेंट का, आप इसे बोल सकते हो, बेस होता है। डेवलपमेंट का बेस होता है। फ्रंट एंड अगर आपको करना है तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इज मस्ट। आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। तो आखिर हम करते क्यों हैं ये तो देख ले। देखो, मैं ना प्रैक्टिकली एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से आखिर होता क्या है। मैं क्या करता हूँ, नेटफ्लिक्स खोलता हूँ और नेटफ्लिक्स में से CSS को गायब कर देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ HTML दिखता कैसा है, और मैं ये बताऊंगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आखिर करता क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ। देखो, HTML जो होता है एक बेसिक सा ढांचा देता है। जैसे आपको ये गूगल का वेबसाइट दिख रहा होगा, या फिर मैं नेटफ्लिक्स का वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है। नेटफ्लिक्स का वेबसाइट खोलता हूँ एंड यहाँ पे मैंने खोल लिया नेटफ्लिक्स। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ इंस्पेक्ट। यहाँ से क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट। देखो, हेड टैग के अंदर आपकी स्टाइलिंग होती है। तो मैं क्या करता हूँ, हेड टैग को ही डिलीट कर देता हूँ और फिर देखता हूँ हेड टैग को डिलीट करने के बाद आपका वेबसाइट कैसा दिखता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली डिलीट करता हूँ। अब देखो भाई, ये नेटफ्लिक्स कुछ ऐसा है बिना CSS का, देख सकते हो। मैंने बोला HTML क्या है, एक बेसिक सा ढांचा देता है। यानी कि आप बेसिक बेसिक इमेज लगा रहे हो, आप बेसिक सा टेक्स्ट लिख रहे हो, यहाँ पे हेडिंग लिखा आपने, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, ये सारी चीजें आप लिख रहे हो। तो ये सारा चीज क्या होता है, बेसिक सा ढांचा दे रहा है वेबसाइट को। लेकिन जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे दोबारा से, तो CSS इसमें अप्लाई हुआ जैसे ही, वैसे ही क्या होगा, ये इस तरीके का दिख रहा है। यानी कि CSS आपने अप्लाई कर दिया। ये देखो किस तरीके से खूबसूरत सा वेबसाइट दिख रहा है। आप देख सकते हो HTML में सिर्फ क्या होगा, एक आपका बेसिक सा स्केलेटन तैयार होगा, बेसिक सा ढांचा दिख रहा है। बट हमने जब CSS अप्लाई किया तो उसको ब्यूटी देने का काम कर दिया। क्या करता है बेसिकली, HTML स्केलेटन देता है, यानी कि एक बेसिक सा ढांचा देता है वेबसाइट को, और CSS अप्लाई करने के बाद वो वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल से देखें, हम में क्या होता है, हम में स्केलेटन होता है जो कि एक HTML की तरह है। उसके ऊपर हमारा आँख है, कान है, होठ है, बाल है, उसके बाद स्किन है। ये सारी चीजें क्या होता है, इस खूबसूरती देता है हमें। ये हो गया जस्ट लाइक CSS। अब क्या है, हमारा ब्रेन भी तो है,
अब बिना ब्रेन का ये बॉडी किस काम का, वैसे ही बिना जावास्क्रिप्ट का ये वेबसाइट किस काम का। मैं अगर कोई चीज क्लिक करूँ, उसका कोई मीनिंग ना निकले, अगर मैं क्लिक करूँ और वो कोई फंक्शन ही ना करे, तो उसका क्या यूज। तो ब्रेन देने का काम करता है जावास्क्रिप्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ते हैं और आखिर यूज कहाँ है। मैंने प्रैक्टिकली भी दिखा दिया आपको CSS को रिमूव करके। अब हम देखते हैं कि VS कोड को कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, VS कोड। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक करना है। एंड सिंपली क्या है, यहाँ पे विंडोज का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज के लिए कर लो, अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए कर लो। हम करेंगे विंडोज के लिए, और विंडोज पे क्लिक करते ही और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सो ये डाउनलोड हो चुका है एंड सिंपली हम इसे ओपन कर लेंगे यहीं से। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन आई एक्सेप्ट करके। सो आई एक्सेप्ट पे आपको जाना है एंड आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। इसे फिर से नेक्स्ट करना है, इसे फिर से नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको इन केस डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन कर लो एंड यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सिंपली ये इंस्टॉल हो चुका है एंड हम इसे करते हैं लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड एंड फिनिश करते हैं, वैसे ही हमारा खुल जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ना एक कोर्स कोड से फोल्डर बनाया है और उसके अंदर भी एक और फोल्डर बनाया है HTML नाम से। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाते हैं एंड इसे नाम देते हैं index.html सिंपली। अब यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया index.html से। ये फिर से बता देता हूँ मैंने कहाँ बनाया। मैंने एक कोर्स कोड नाम से एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने HTML नाम दिया है। उसके बाद मैंने उसके अंदर बनाया है एक फाइल index.html से। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, बेसिक सा एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में स्ट्रक्चर लिखना है, यानी कि बेसिक सा सिंटेक्स लिखना है अगर HTML का, तो आप क्या करो, सिंपली शिफ्ट दबाओ और 1 दबाओ। ठीक है, जैसे ही आप शिफ्ट और 1 दबाओगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और फिर टैब दबाओ। जैसे ही टैब दबाओगे ये बेसिक सा सिंटेक्स जो है तैयार होकर आपके पास आ जाएगा। इसे मैं सिंपली क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, बिकॉज अभी इसे हमें नहीं समझना है। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा सबसे फर्स्ट लाइन डॉक टाइप HTML। ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, डॉक टाइप यानी कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा HTML है। अब हम क्या किए, HTML को स्टार्ट किए एंड HTML को क्लोज किए। आप देख सकते हो जब भी मैं कोई टैग लगा रहा हूँ, उस टैग को यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। फिर बॉडी को भी देखो, यहाँ बॉडी को मैंने स्टार्ट किया, बॉडी को क्लोज किया। ये क्या है, ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ अभी, बट फिलहाल के लिए आपको समझना है कि जो भी टैग आप लगा रहे हो, जब आप उसे ओपन कर रहे हो उसे क्लोज भी कर रहे हो। कुछ टैग्स होती है जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होती है, उसके बारे में हम इन फ्यूचर बात करेंगे कि कौन कौन सी टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होती है जिसे हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये सारी टैग जो होती है आपको बंद करना पड़ेगा जो भी आप खोलोगे, जैसे हेड टैग हो गया, जैसे टाइटल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब देखो एक एक चीज़ करके देखते हैं। यहाँ HTML आपको दिख रहा होगा खुला है, यहाँ बंद हुआ है। हम HTML के अंदर दो टैग लगाते हैं। HTML के अंदर क्या लगाते हैं, दो टैग, एक हेड टैग लगाते हैं एंड एक बॉडी टैग लगाते हैं। अब इन दोनों का काम क्या है ये समझते हैं। हेड टैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, मेटा टैग्स भी आती है। आपने देखा होगा जो मैंने इसके पहले रिमूव किया वो मेटा टैग्स था, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे इसी कोर्स में, तो उसे अभी हम ध्यान नहीं देंगे। यहाँ हम टाइटल पे ध्यान देते हैं। हेड के अंदर हम लिखते हैं बेसिकली टाइटल। उसके अंदर क्या होता है, देखो मैं क्या करता हूँ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ गूगल। जब मैं गूगल लिख रहा हूँ, ये गूगल वेबसाइट खुला और यहाँ पे आपको गूगल लिखा हुआ आ रहा है, तो ये क्या है, ये टाइटल कहलाएगा। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉक्यूमेंट के जगह मैं लिखता हूँ वेबसाइट, तो जब जैसे ही मैं इसे देखूंगा वेबसाइट पे जाके, मैं देखने के लिए क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा एंड राइट क्लिक करके यहाँ से करूँगा कॉपी पाथ। एंड कॉपी पाथ करके मैं क्या करूँगा, यहाँ गूगल में जाऊँगा एंड सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके एंटर दबाऊंगा एंड यहाँ आप देख सकते हो वेब पेज पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। आपको यहाँ टाइटल जो भी आपने लिखा है वो यहाँ दिख रहा होगा कुछ। तो टाइटल का बेसिकली काम यही है। मैं कुछ भी लिखता हूँ, टाइटल चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, देन ये टाइटल में आपको दिखेगा रिफ्रेश करने पे, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। तो आपने क्या सीखा अभी तक कि हमारे HTML टैग के अंदर दो टैग होता है, हेड टैग और बॉडी टैग।
हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं और मेटा टैग्स लिखते हैं। हमने टाइटल देख लिया, टाइटल क्या करता है प्रैक्टिकली करके भी देख लिया। अब देखते हैं हम बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं। देखो, आप जो चीज़ इस वेबसाइट पे देख रहे हो, जैसे ये गूगल है, ये गूगल पे जो भी कुछ आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है, वो क्या होगा, बॉडी के अंदर लिखा गया है। ये उसका एक बॉडी है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इस चीज़ में मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ लेट सपोज दिस इज बॉडी। सो आपको वहाँ पे लिखा हुआ आएगा रिफ्रेश करने पे, दिस इज बॉडी। तो ये बॉडी है, ये जो पेज है ना, ये बॉडी है। जो भी कुछ आप बॉडी के अंदर लिखोगे आपको इस पेज पे दिखने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो ये था बेसिक सा सिंटेक्स। सो आगे हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग टैग से। सो आप देखते हैं हम हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के लिए हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं सिंपली हेडिंग डॉट HTML एंड सिंपली एंटर। सेम वैसे ही करेंगे हम, शिफ्ट दबाएंगे, 1 दबाएंगे एंड टैब दबाते ही हमारा बेसिक सा कोड जनरेट हो जाएगा। इसे हम हटाएंगे ये मेटा टैग्स को, क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे मेटा टैग्स में। यहाँ पे हम बॉडी के अंदर हेडिंग पढ़ेंगे। देखो हेडिंग क्या होता है, हेडिंग बेसिकली 6 तरीके का होता है। अब मैं क्या करता हूँ, वो 6 हेडिंग को लिखता हूँ, उसके बाद देखना मैं जैसे ही रन करूंगा ना आपको एकदम से क्लियर हो जाने वाला है एंड मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 1 लगाता हूँ। हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक आपका टैग होता है। अब देखो मैं जैसे ही शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की, याद रखना, फिर से बोलता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की दबाता हूँ, ये कॉपी होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट बताया आपको। तो मैंने क्या किया, 6 बार इसको कॉपी कर दिया। इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक साथ लिखता हूँ। आप एक साथ लिखने के लिए क्या कर सकते हो, ऑल्ट दबाओ और जहां जहां आप कर्सर को क्लिक करोगे वहां वहां आप लिख सकते हो एक साथ। तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ दिस, एक सेकेंड, दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग। अब मुझे अलग अलग लिखना है। यहाँ पे मुझे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है मुझे 3, उसके बाद यहाँ पे लिखना है 4, यहाँ पे 5 एंड 6। ये 6 हेडिंग हो गया आपके पास। यहाँ पे मुझे यहाँ भी चेंज करना हो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 एंड यहाँ 6। अब आप देख सकते हो मैंने 6 हेडिंग लगाया है। अब इसे मैं रन करता हूँ, उसके बाद देखना क्या होगा। मैं क्या करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ एंड सिंपली यहाँ गूगल पे जाता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखो आप देख सकते हो कि जो हेडिंग 1 टैग था, H1 टैग, वो आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा एंड सबसे बोल्ड दिख रहा होगा। H2 टैग जो है वो उससे छोटा है, H3 जो है उससे छोटा है, H4 जो है उससे छोटा है एंड H6 और छोटा है। हम जनरली H4 H5 तक ही यूज करते हैं बेसिकली। हम ये सारी चीज़ें उतना यूज नहीं करते हैं H6। तो ये था हेडिंग टैग। हेडिंग हमारे पास 6 होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। और ये सब का यूज भी आपने समझ लिया। H1 टैग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और H6 टैग जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ये सारा जो होता है हेडिंग टैग होता है। तो आई होप आपको हेडिंग टैग समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कमेंट। तो हम HTML में कमेंट कैसे डाल सकते हैं, उसके लिए भी एक नया फाइल बनाएंगे। मैं क्या करूँगा, हर टॉपिक के लिए एक नया फाइल बनाऊंगा, तो आपके लिए भी आसानी रहेगा ये चीज़ें। मैं सेव करूँगा और लिखूँगा कमेंट, कमेंट सिंपली एंड डॉट HTML। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैब एज यूजल, और यहाँ पे डाल देता हूँ टाइटल में सिंपली हेडिंग, सॉरी कमेंट। ठीक है, कमेंट डाला। अब देखो कमेंट कैसे डाल सकते हो। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कमेंट को बताता हूँ क्या होता है बेसिकली। देखो, जब भी आप कोड लिखते हो तो कुछ कोड होती है जिसके बारे में आप चाहते हो कि वहां पे लिखा रहे, यानी कि वो कोड आखिर करता क्या है, वो कोड का यूज क्या है, आप उसके बारे में एक बार डिस्क्राइब कर दो ताकि आप फ्यूचर में, इन फ्यूचर देख सको कि आखिर वो कोड का यूज क्या है, या फिर दूसरे कोई आपका कोड पढ़े तो वो समझ सके। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कमेंट लिख देते हो वहां पे। और कमेंट क्या होता है, कंपाइलर उसको क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। जब भी उसको रीड करेगा तो उसको सिंपली क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। जैसे मैं बताता हूँ करके। मैं लिखता हूँ यहाँ पे H1 टैग लगाता हूँ एंड लिखता हूँ दिस, एक सेकेंड, दिस इज हेडिंग 1। मैंने लिखा दिस इज हेडिंग 1। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट। कमेंट कैसे लिखना है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें लेस देन लगाना है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है एंड ये डैश डैश। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो कमेंट होगा। जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज द लार्जेस्ट हेडिंग, ये सबसे बड़ा हेडिंग है। तो मैंने इसके बारे में लिख दिया। अब जब मैं इसे देखूंगा, इस चीज को देखूंगा,
जैसे मैं देखता हूँ इसे कॉपी पाथ करके एंड सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये कमेंट में जो लिखा हुआ था वो आपको इस बॉडी पे नहीं दिखने वाला, इस वेब पेज पे नहीं दिखने वाला। क्यों? क्योंकि वो इग्नोर हो चुका है। कमेंट को हम इसलिए लिखते हैं। तो आई होप आपको कमेंट भी समझ में आ गया होगा। सो अब हम देखते हैं पैराग्राफ टैग, डमी डेटा और ब्रेक टैग के बारे में। सो इसके लिए भी हम एक नया फाइल बनाएंगे एंड सेव करेंगे पैराडमी br.html लगाएंगे एंड एज यूजल हम क्या करेंगे, HTML पेज को जनरेट कर लेंगे, HTML फाइल को जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपली पैराग्राफ टैग, सिंपली पैराग्राफ टैग लिखता हूँ मैं टाइटल में। एंड देखो पैराग्राफ टैग कैसे लिखते हैं। पैराग्राफ टैग के लिए आपको सिंपली क्या करना है, पी टैग लगाना है। आपको क्या करना है, पी लिखना है और एंटर दबाना है। तो आपके पास ये एक टैग आ जाएगा जो कि यहाँ पे खुला होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर आप क्या करते हो, आप एक पैराग्राफ लिखते हो। जैसे आप बुक्स देखते होगे, बुक्स में कैसे होते हैं, पैराग्राफ्स में बहुत सारी लाइंस होती है, आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हो। तो उस तरीके से आप पैराग्राफ लिख सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ कुछ भी, रैंडम वर्ड, दिस इज पैराग्राफ लिखता हूँ एंड इसे सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पाथ करके एंड सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, जाकर पेस्ट करता हूँ। ये देखो दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। अब आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ देखना कि अगर मेरे वेबसाइट पे बहुत सारे टेक्स्ट हो, बहुत सारे सेंटेंसेस हो, तो मेरा वेबसाइट कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डमी डेटा का। तो डमी डेटा के लिए आप क्या करो, यहाँ पे सिंपली नीचे जाओ एंड पैराग्राफ टैग लगाओ एक और, उसमें लिखो आप लॉरेम, और लॉरेम करके आप जैसे ही एंटर दबाओगे आपके पास ये कुछ वर्ड आएंगे। ये रैंडम वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब जब मैं इसे देखूंगा, जब मैं इसे रिफ्रेश करके देखूंगा तो आप देख सकते हो रैंडम वर्ड आ गया। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इतने वर्ड नहीं और वर्ड लाने हैं। तो आप क्या करो, सिंपली क्या करो, यहाँ पे लॉरेम लिखो एंड लॉरेम के साथ आप जितने वर्ड चाहते हो उतना लिख दो नंबर में। लॉरेम अगर मुझे 100 वर्ड चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, लॉरेम 100 लिख देता हूँ। अगर मुझे 200 वर्ड चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, लॉरेम 200 लिख देता हूँ। जैसे मैं एंटर दबाता हूँ, ये देखना 200 वर्ड क्या हुआ, जनरेट होके आ गया रैंडमली। अब मैं जब देखूंगा इसे रिफ्रेश करके तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। अब आप कंफ्यूज होते होगे कि लॉरेम 100 और लॉरेम इंटू 100 में क्या अंतर है। मैं आपको एक बार ये चीज़ भी बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ एंड यहाँ पे लॉरेम क्या लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ। तो लॉरेम 10 को जैसे ही मैंने एंटर किया, अब मैं जब इसे देखूंगा तो आप देख सकते हो कि 10 वर्ड ही जनरेट हुआ। बट मैं अगर लॉरेम इंटू 10 लिखूँ, क्या करूँ, लॉरेम इंटू 10 करूँ, इसका मतलब है लॉरेम का 10 टाइम्स वर्ड जनरेट करेगा। अगर लॉरेम में लेट सपोज 15 वर्ड्स है, लेट सपोज वो क्या करेगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 150 वर्ड को जनरेट करेगा। अब देखते हैं इसे भी। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा इस तरीके का वर्ड। ये क्या किया, लॉरेम को 10 टाइम्स रिपीट किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डमी डेटा क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। मैंने ये भी डिफरेंस बता दिया कि लॉरेम 10 और लॉरेम इंटू 10 में क्या अंतर है। अब देखते हैं ब्रेक टैग के बारे में। अब देखो आप चाहते हो कि ये जो हमारा लाइन है, आप चाहते हो कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके बाद ये जो जितनी भी सेंटेंसेज है आगे की, वो क्या हो, नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, यानी कि ब्रेक हो जाए, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए और ये आगे वाला जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद क्या करो आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वर्ड। आप चाहते हो उसके बाद ब्रेक टैग लगाना है, तो आप क्या करो, बी आर लिखो और एंटर दबाओ। तो यहाँ क्या होगा, ये लाइन को ब्रेक कर देगा। बी आर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। तो ये जो होगा आप देखो, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में ये चला गया, इसके बाद जो जितना भी वर्ड था वो नेक्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है। तो ये था आपका बी आर टैग। सो आई होप आप पैराग्राफ टैग, डमी डेटा एंड बी आर टैग को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं एक्सटेंशन। एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, उसे हम डाउनलोड करेंगे एंड उसका क्या यूज है हम देखते हैं। देखो आपको यहाँ जाना है एक्सटेंशंस में एंड यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर। यहाँ पे लिखना है आपको सिंपली लाइव सर्वर एंड यहाँ पे लाइव सर्वर क्लिक करके आपको सिंपली करना है इंस्टॉल। यहाँ पे इंस्टॉल है इसलिए यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन बता रहा है, बट आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे देन आप क्या करोगे, यहाँ जब हम कॉपी पाथ कर रहे थे, जब हम यहाँ से कॉपी पाथ कर रहे थे एंड कॉपी पाथ करके जब हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जा रही थी।
बट अगर हम इस चीज में चेंजेस लाए, अगर हम इस चीज में चेंजेस लाए, यानी कि इस फाइल में लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि इसे डिलीट कर दूं, मैंने डिलीट कर दिया। अब जब मैं उसे देखूंगा खोल के, ठीक है, यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो लाइव सर्वर क्या करता है, जैसे मैं यहाँ से गो लाइव करता हूँ, देखना लाइव सर्वर क्या कमाल का चीज करने वाला है। आप देखो ये चीजें आ गई। अब मैं इसे फिर से चेंजेस लाता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, एंड वापस से मैंने टेक्स्ट को ला दिया। एंड जैसे मैं इसे देखूंगा, मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ये वर्ड आ गया। मैं और रैंडम वर्ड जनरेट करता हूँ, देखो आपको जस्ट चेंजेस दिखाने के लिए लॉरेम इंटू 200 करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं देखूंगा, ये देखो चेंजेस आ गए, मुझे कुछ भी रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है। सो लाइव सर्वर यही करता है, जैसे आप गो लाइव करोगे, आप बार बार उसमें चेंजेस करो, आपको बिना रिफ्रेश किए वो आप देख सकते हो वहाँ के क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था एक एक्सटेंशन जो कि आपको इंस्टॉल करनी चाहिए, ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। सो अब हम पढ़ेंगे एंकर टैग। तो क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे और सेव करेंगे इसे एंकर टैग के नाम से। एंकर, एक सेकेंड, एंकर टैग .html एंड यहाँ हमने क्या किया, कोड को जनरेट कर लिया। एक सेकेंड, ये आ गया। अब यहाँ क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ टाइटल में एंकर टैग। अब देखो हम बॉडी में क्या करेंगे, एंकर टैग बेसिकली होता क्या है। एंकर टैग में आप क्या करते हो, लिंक डालते हो। लेट सपोज आप चाहते हो कि आप यहाँ पे आप अपने वेबसाइट पे कोई लिंक डालो, जो कि क्लिक करने पे वो वेबसाइट खुले या फिर वो लिंक खुले। ठीक है, तो आप कैसे लिंक लगा सकते हो, देखो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेबसाइट पे गूगल का लिंक दे दूँ, और गूगल पे जैसे ही क्लिक हो, वहाँ क्या हो, गूगल खुल जाए। या फिर आप किसी का भी लिंक दे सकते हो, अपने दूसरे वेब पेज का लिंक दे सकते हो, कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं आप उसका लिंक दे सकते हो, तो किसी का भी लिंक दे सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। आपको क्या करना है, एंकर टैग लगाने के लिए ए टैग लगाना है। जैसे ही आप ए दबा के एंटर दबाओगे, आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का ए एच रेफ। अब देखो आपको दो चीजें दिख रही होगी, यहाँ पे गैप दिख रहा होगा यहाँ लिखने को, एंड यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम दोनों का यूज समझते हैं। देखो यहाँ पे तो जो आप लिखोगे वो आपके वेब पेज पे दिखने वाला है। जैसे मैं लिखता हूँ गो टू गूगल, एंड मैं क्या करता हूँ, इसे पोर्ट करता हूँ एंड सिंपली गो लाइव करता हूँ, ताकि फिर से नया खुल जाए। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है गो टू गूगल, जैसे आप क्लिक करोगे अभी कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक दे दूंगा। अब जो चीज़ का मैं लिंक दूंगा वो क्या होगा, वो खुलेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड गूगल लिखता हूँ, एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस यूआरएल को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करके यहाँ पे आप क्या करो, डबल कोट के अंदर पेस्ट कर दो। अब मैं जब उसे देखूंगा, अब जब मैं उसे देखूंगा एंड मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही ये गूगल खुल जाएगा। ये सिंपली क्या हुआ, गूगल खुल गया। अब देखो आप यहाँ पे किसी का भी लिंक दे सकते हो। सो मैंने दो चीजें बात की, यहाँ पे आप डालोगे लिंक, जो खुलने के बाद आपको दिखाना है वो आप यहाँ डालोगे, एंड यहाँ पे गो टू गूगल मैंने जो लिखा है वो आपके वेब पेज पे दिखने वाला है एज अ लिंक। ठीक है, एज अ लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, गो टू गूगल, जिस पे आप क्लिक कर सकते हो, क्लिकेबल होगा। तो आप समझ गए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है। अब देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ गो टू गूगल, तो इसी टैब के अंदर खुलेगा, यानी कि इसी टैब में खुलने वाला है गूगल। बट आप चाहते हो कि इसी टैब में ना खुले, ये नेक्स्ट टैब में खुले, यानी कि साइड में एक और टैब खुल जाए उसमें खुले। तो आपको क्या करना हो, यहाँ पे लिखना होगा टारगेट, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। जैसे ही आपने किया टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, आप देखना जैसे ही मैं करता हूँ गो टू गूगल, ये नेक्स्ट टैब में खुलेगा, ये दूसरा टैब में खुलेगा। ये तो था लिंक आपने वेबसाइट का दिया। अब आप चाहते हो कि आप किसी पेज का लिंक दे दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेज बनाता हूँ एंड इसको सेव करता हूँ वेलकम नाम से .html। सिंपली मैंने क्या किया, एक पेज बना लिया एंड मैं इसे क्या करता हूँ, इसमें वेलकम लिखता हूँ, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ क्या हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या किया, अभी तक एंकर टैग किया, एंकर टैग में मैंने लिंक लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे पेज का लिंक लगाओ, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए दूसरा पेज बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इस फाइल को अभी तक रोक दिया, मैंने क्या किया, उसी में एक दूसरा वेबसाइट बनाया,
वेलकम डॉट HTML नाम से, और उसमें ये कोड लिख दिया कि वेलकम टू माई वेबसाइट, यानी कि जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये पेज खुलना चाहिए एंड ये पेज पे ये वेलकम टू माई वेबसाइट लिखा हुआ आना चाहिए। देखो जब मैं करूंगा और अच्छे से क्लियर होने वाला, सो कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, एंकर टैग में जाना है एंड यहाँ पे जो मैंने लिंक डाला है उसे मुझे चेंज करना होगा। लिंक में क्या करना होगा, इस पेज का नाम देना होगा वेलकम डॉट HTML। फिर से देखना, मैंने लिंक के जगह मैंने क्या किया, वेलकम डॉट HTML फाइल का लिंक दे दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ वेलकम। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं इसे देखूंगा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वेलकम। जैसे ही आप इस वेलकम पे क्लिक करोगे तो वो आपका पेज खुल जाने वाला है, देखो वेलकम टू माय वेबसाइट। सो आप इस तरीके से भी दूसरे पेज का लिंक आप अपने इस पेज में लगा सकते हो, इस फाइल में डाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। सो आई होप आपको एंकर टैग भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम देखते हैं हम अपने वेबसाइट में इमेज कैसे डाल सकते हैं। सो एक नया फाइल बनाते हैं और उसे सेव करते हैं img tag डॉट HTML एंड एज यूजल हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे कोड को और यहाँ लिखेंगे इमेज टैग। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसी फोल्डर में मैंने एक इमेज डाला है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला इसी फोल्डर में, अगर दूसरे फोल्डर में होगा तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे एक्सेस करना है। सबसे पहले मैंने बोला इसी फोल्डर में आपका इमेज होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो यहाँ हमारा HTML का फोल्डर है जिसके अंदर हमारा ये सारा कोड है और उसी के अंदर हमारा ये चाइल्ड पिक है, यानी कि जो आप फाइल में काम करने वाले हो, मैं काम करने वाला इस फाइल में। तो ये जहाँ फाइल है जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर में आपका इमेज होना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड पिक करके इमेज है। अब देखो आपको इमेज लगाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, img टैग लगाना होगा एंड यहाँ आपको दिख रहा होगा दो चीजें, एक सोर्स दिख रहा होगा जिसे हम SRC लिखे हुए एंड एक ALT दिख रहा होगा ऑल्ट। दोनों का क्या यूज है हम देखते हैं। देखो SRC में क्या करना है, आपको सोर्स डालना है, सोर्स यानी कि इसका नाम चाइल्ड पिक। मैं लिखता हूँ चाइल्ड पिक डॉट JPEG। तो जैसे ही मैं गो लाइव करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे पोर्ट करता हूँ एंड जैसे ही मैं गो लाइव करता हूँ, अब देखना ये चाइल्ड का पिक आ गया। ये कुछ बड़ा दिख रहा होगा आपको, इसे हम छोटा कर सकते हैं विड्थ और हाइट देके। मैं क्या करता हूँ, विड्थ देता हूँ, विड्थ देता हूँ लेट सपोज 400 एंड सिंपली हाइट दे देता हूँ 400। अब मैं इसे देखूंगा तो ये आपका पिक्चर छोटा हो चुका है, तो आप इस तरीके से विड्थ हाइट भी दे सकते हो। अब ये तो आपने देख लिया कि इमेज हम लगा कैसे सकते हैं। अब लेकिन ये ऑल्ट क्या है, ALT क्या है। ऑल्ट यानी कि समझो ऑल्टरनेटिव, अगर आपका इमेज लोड ना हो या फिर आपका इमेज वहां उस फोल्डर से गायब हो या फिर किसी वजह से पाथ गलत देने की वजह से या फिर किसी दूसरी वजह से आपका इमेज लोड नहीं हुआ, तो वहां पे इमेज नहीं दिखेगा। तो इमेज के जगह पे क्या दिखेगा, तो मैं लिख देता हूँ चाइल्ड पिक या फिर लिख देता हूँ दिस इज अ चाइल्ड पिक, चाइल्ड पिक। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इमेज सही है, इमेज लोड हो रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस चाइल्ड पिक को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज चाइल्ड पिक एंड यहाँ पे एक छोटा सा इमेज का पिक्चर आएगा। सो आप समझ गए होंगे कि आपको SRC में क्या देना है और ऑल्ट में क्या देना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फोल्डर में जाता हूँ एंड इस चाइल्ड पिक को मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के इस इमेज में डाल देता हूँ। अब क्या वो इमेज दिखेगा, तो देखते हैं। अब भी वो इमेज नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ, img टैग फाइल में काम कर रहा हूँ, वो फाइल जिस फोल्डर में, क्या उसी फोल्डर में वो इमेज है, नहीं। क्या है, उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसके अंदर वो इमेज है। तो इसे हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट स्लैश लगाएंगे और उसे बताएंगे कि अब कहाँ घुसना है तुम्हें। देखो इसी फोल्डर में, इसी फोल्डर में तुम्हारा एक इमेज नाम का फोल्डर होगा स्लैश चाइल्ड पिक होगा। देखो फिर से समझना, फिर से बताता हूँ, बहुत काम का चीज है। देखो मैं बता रहा हूँ उसे, डॉट स्लैश का मतलब इसी फोल्डर में, ये समझो कि स्लैश क्या कर रहा है, घुसने का काम कर रहा है। यानी कि इसी फोल्डर में इमेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर घुसो तो उसके अंदर आपको चाइल्ड पिक दिखेगा। यानी कि एक तरीके का समझो, मैं बता रहा हूँ, एक घर है जिसके अंदर एक गेट है, उसको खोलो और फिर घुसो तो एक और गेट मिलेगा, उसके अंदर खोलोगे गेट को तो आपको एक बच्चा मिलेगा। उसी तरीके का इसी फोल्डर में इमेज नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर आप घुसोगे तो चाइल्ड पिक मिलेगा। तो मैंने पाथ दे दिया। अब जैसे ही मैं चेक करूंगा
तो यहाँ पे आपको इमेज लोड होता हुआ दिख जाएगा। सो ये था आपका इमेज टैग कि कैसे आप अपने वेबसाइट में इमेज लगा सकते हो, और इमेज में आप चेंजेस करना है, आपको स्टाइलिंग करना है, वो सारी चीज़ें हम CSS की मदद से देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे HTML लिस्ट के बारे में कि आप अपने HTML वेबसाइट में, आप अपने वेब पेज में लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, लिस्ट कैसे बना सकते हैं। बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं अपन लोग। कोड लिखने के पहले मैं एक बात बता दूंगा आपको कि यहाँ कोर्स कोड के अंदर आपको HTML दिख रहा होगा। HTML के अंदर हम सारा फाइल लिख रहे हैं। ये सारा फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो इसलिए, और सोर्स कोड आपके पास रहना भी चाहिए, बिकॉज आप जब रिवीजन करो तो देख सको। तो देखते हैं, हम इसी के अंदर फाइल बनाएंगे, HTML के अंदर फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा लिस्ट। ओके, लिस्ट बनाया हमने, .html बनाया, जनरेट करेंगे हम लोग कोड अपने, और यहाँ टाइटल में लिख देते हैं HTML लिस्ट। ओके, अब देखो लिस्ट कैसे बना सकते हैं। बेसिकली दो तरह के लिस्ट होते हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट। क्या मतलब, देखते होगे जब भी लिस्ट होता है तो हम डॉट दे देते हैं या फिर डिस्क टाइप का दे देते हैं। जैसे अगर मान लो आपको 10 नाम लिखने हैं तो आप डॉट दे के नाम लिखना शुरू कर दिए तो डॉट टाइप का हो गया, वो उसका कोई ऑर्डर नहीं है, वो अनऑर्डर लिस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर आप 10 नाम लिख रहे हो 1 में अपना नाम, 2 अपने फ्रेंड का नाम, 3 अपने और फ्रेंड का नाम, ऐसे करते करते 10 नाम लिखे, तो नंबरिंग आप दे रहे हो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो वो होता है ऑर्डर लिस्ट, जिसका एक ऑर्डर है। आप ऑर्डर समझ रहे हो कि 5वें नंबर पे कौन सा नाम है, आप पता कर सकते हो क्योंकि उसका एक ऑर्डर है। बट अनऑर्डर लिस्ट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, उसमें या तो डिस्क दिखेगा, या तो पॉइंट दिखेगा, स्टार दिखेगा, या स्क्वायर बॉक्स बना हुआ दिखेगा। वो कैसे दिखेगा वो अब हम भी बात करेंगे जब करेंगे तो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपको यूएल टैग लगाना होता है। याद रखना, अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपको यूएल टैग लगाना होता है, उसके अंदर आप सिंपली लिस्ट बना सकते हो जितना चाहे। जैसे मैं एल टैग से लिस्ट बनाता हूँ, इसमें आप लिख दो जैसे नेम्स लिखना है, 10 नाम लिखना है या फिर 5 नाम ही लिखना है, तो मैं लिखता हूँ आकाश। उसके बाद सिंपली आप क्या करो, इसको शॉर्टकट में बताता हूँ बार बार लिखने के लिए। आप शिफ्ट दबाओ, ऑल्ट दबाओ, ध्यान से सुनना, शिफ्ट दबाओ, ऑल्ट दबाओ और डाउन की, डाउन की, डाउन की, डाउन की, जितना बार डाउन की करोगे उतना बार आपका ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट दबाओ, ऑल्ट दबाओ, डाउन की दबाओ, सिंपल। यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ आकाश, यहाँ कर लेता हूँ मोहन, एक सेकेंड, यहाँ करता हूँ मोहन, यहाँ करता हूँ कुछ भी, सोहन, यहाँ करता हूँ राम, यहाँ करता हूँ श्याम एज यूजल, जो कि बहुत फेमस नेम्स है। सो अब देखो, यहाँ मैंने 5 लिस्ट बनाया। ये लिस्ट कौन सा है, अनऑर्डर लिस्ट है। ध्यान से देखो, अनऑर्डर लिस्ट, तो देखते हैं अब कैसा दिखता है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, अनऑर्डर लिस्ट में आपको ये दिख रहा है पॉइंट डॉट टाइप का, डिस्क टाइप का, तो इसे हम कहते हैं डिस्क। डिस्क क्यों डिस्क, देखो आप यहाँ टाइप भी बता सकते हो। अनऑर्डर लिस्ट में जाओ और यहाँ लिखो टाइप, एक सेकेंड, यहाँ लिखो टाइप, ठीक है। जैसे ही टाइप में आप लिखते हो डिस्क, तो देखना, देखना ये कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि ये डिस्क ही है पहले से। अगर मैं लिखता हूँ डिस्क के जगह नन, तो देखो यहाँ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट सपोज सर्कल लिखता हूँ, सर्कल लिखता हूँ तो देखो क्या होगा, सर्कल आ गया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर, स्क्वायर लिखता हूँ, तो देखो यहाँ स्क्वायर शेप आ गया। तो आप डिस्क का टाइप बता सकते हो, यहाँ से अनऑर्डर लिस्ट में जाओ और टाइप उसका बता दो कि भाई किस टाइप का होगा आपका डिस्क, स्क्वायर टाइप का होगा या सर्कल टाइप का होगा या डिस्क का टाइप का होगा, ये बता दो। तो ये रहा हमारा पहला लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अब हम यहाँ इसको करते हैं कमेंट, ठीक है, इसको करते हैं कमेंट। यहाँ आते हैं, देखते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट के लिए कुछ नहीं, ओएल, ऑर्डर लिस्ट, ओएल, ओएल टैग के अंदर सिंपल लिस्ट बना दो। तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट बनाने की जगह, मैं बहुत ही आलसी टाइप का आदमी हूँ, तो क्या करता हूँ, इस लिस्ट को कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ को मैंने पेस्ट किया। ऑर्डर लिस्ट में देखो क्या होगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ये नंबर है। इसका भी टाइप बता सकते हैं, इसका भी टाइप बता सकते हैं, ये क्या है, नंबर। देखो 1 2 3 4 वही रह गया, नंबर लिखा। तो अब जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज लिखता हूँ ABCD, तो देखो क्या होगा, ABCD आ गया। अगर मैं लिखता हूँ सिंपल स्मॉल ए, तो देखो स्मॉल ABCD आ गया। आप नंबर की जगह वहाँ पे सिंपली 1 भी लिख सकते थे, तो वो समझ जाता है कि वो नंबर ही है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो सिंपल आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट में भी आप टाइप बता रहे हो 1 2 वाला होगा या ABCD वाला होगा, या रोमन नंबर में भी लिख सकते हो। देखो आई मैं लिखता हूँ तो ये रोमन नंबर में 1 2 3 4 कर देगा। तो आपने दो चीज देखा, एक अनऑर्डर लिस्ट देखा, एक ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का ऑर्डर होगा जिसका एक सीक्वेंस होगा, 1 2 3 4 नंबर हो गया, ABCD हो गया, रोमन नंबर हो गया, कुछ भी। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपका कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। और उसका टाइप भी देख लिया हमने कि कैसे कैसे आप टाइप बता सकते हो, कि कितने कितने टाइप होते हैं, आप टाइप भी डिस्कस कर सकते हो। और भी टाइप्स होते हैं, जनरली हम नहीं यूज करते हैं उतना, इतना ही यूज करते हैं। अगर और टाइप चाहिए आपको, एक्स्ट्रा टाइप सीखना है, बहुत सारे टाइप्स है, तो आप जाके एक बार देख सकते हो गूगल पे। इन दोनों के अलावा एक और लिस्ट होता है जिसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे आगे इसे भी कमेंट करते हैं एंड देखते हैं अपना डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए एज यूजुअल आपको डीएल लगाना होगा, डीएल टैग के अंदर। जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर ओएल लगाया, अनऑर्डर लिस्ट की जगह यूएल लगाया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट की जगह डीएल लगाया। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो आपका टर्म होगा, एक तो आपका डिस्क्राइब करने के लिए टर्म होगा, ठीक है, तो डीटी लगाएंगे। और एक आपका उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि डेटा का डिस्क्रिप्शन, तो डीडी लगाएंगे। याद रखना, फिर से मैं बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिखने के लिए आपका डीएल टैग लगेगा, उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक डीटी होगा, एक डीडी होगा। डीटी क्या करेगा? डीटी आपका टर्म बताएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ गिटार, गिटार, ठीक है। तो गिटार के बारे में मैं अब यहाँ डिस्क्राइब करूंगा, तो डिस्क्राइब करने के लिए हमें डीडी में लिखना होगा, और जो टर्म के बारे में करना है वो हमें डीटी में लिखना है। तो सिंपली मैं लिखता हूँ गिटार इज अ गिटार गिटार इज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सिंपल। तो अब देखो क्या होने वाला है, ये देखो, ये गिटार आ गया, गिटार के बारे में हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया, सिंपल। तो यही था डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो हमने तीन तरह के लिस्ट देखे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ टैग्स जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहने का मतलब मेरा क्या है? इसका मतलब ये है कि आप देखते हो कि कुछ भी आपने पैराग्राफ लिख दिया, आप चाहते हो कि नहीं, ये पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, या फिर एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, या फिर आप एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हो, या फिर H2O लिखना चाहते हो, तो टू कहाँ आएगा? नीचे आएगा। एक्स स्क्वायर में टू कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ एक नया फाइल बनाते हैं और इसका नाम देते हैं हम सिंपल सम, या फिर टैग्स दे देते हैं, टैग्स फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, डॉट एचटीएमएल, सिंपल डॉट एचटीएमएल दे देते हैं। अब देखो, यहाँ सिंपल हम जनरेट कर लेंगे कोड को, और यहाँ टॉपिक डाल देंगे, टाइटल में कुछ भी लिख देते हैं, टैग्स डाल देते हैं, सिंपल, उतना लिखने के बजाय टैग्स डाल दिया हमने। अब देखो, पहले हेडिंग 1 लिखता हूँ, हेडिंग बना देता हूँ, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद एक नीचे पैराग्राफ लिखता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ लॉरेम, लेट सपोज 200 वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, लॉरेम 200। ये हमारा कोड बन गया। इसको मैं पोर्ट करके गो लाइव कर देता हूँ लाइव सर्वर के द्वारा। तो वो यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हो ये चीज़ आपको, इसको मैं कट करता हूँ पहले। अब देखो, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। अब इसी में हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करने वाले हैं, कुछ कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, कुछ इटैलिक करेंगे, कुछ और भी करेंगे। H2O जैसे लिखते हैं हम, कैसे नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, कैसे एक्स स्क्वायर वगैरह मैथमेटिकल के कुछ टर्म्स होते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं बोल्ड। सो हम किसी वर्ड को उठाते हैं, जैसे हम इस वर्ड को उठाते हैं, तो हमने इस वर्ड को क्यों उठाया, हमने इस हेडिंग वाले वर्ड को क्यों नहीं उठाया, ये मैं बता देता हूँ एक बार। मान लो हेडिंग को हमें करना है, ठीक है, बोल्ड। हम हेडिंग को करके देखते हैं एक बार बोल्ड, ठीक है। इस हेडिंग को हम डाल दिए, इस हेडिंग को हमने यहाँ डाल दी। अब जब हम इसको देखेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि ये हेडिंग 1 जो होता है ये हमें एक्चुअली बोल्ड ही होता है, सबसे बड़ा हेडिंग है, तो ये बोल्ड ही होता है। हाँ, इसका बोल्डनेस को हम घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे हम CSS में देख लेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहले से बोल्ड ही होता है, तो आप इसको बोल्ड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिखेगा नहीं। दूसरी चीज़ है, अब हम इसे करके देखते हैं, इसे हटाते हैं, और सिंपली हम क्या करते हैं, हमने जो देखा था कोई भी वर्ड रैंडम, इसी को हमने बोला था ना, तो हम इसे सिंपली क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए हमें इस वर्ड को उठा के इसके अंदर, बोल्ड के अंदर डाल देना होगा। अब हम देख सकते हैं कि सिंपली क्या हो गया, बोल्ड हो चुका है।
तो पहला हमने बोल्ड देख लिया। दूसरा देखते हैं इटैलिक। सो हम किसी को भी इटैलिक करते हैं, ये डॉलर्स कुछ करके है, इसे हम सिंपली इटैलिक करते हैं। आई टैग के अंदर इसे सिंपली उठाएंगे और इसे यहाँ पे डाल देंगे। तो ये देख सकते हो अब कैसे इटैलिक हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे इटैलिक हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीट। डिलीट क्या करता है, देखो जैसे मान लो ये इप्सम है, डी ई एल डालो, डी ई एल के अंदर डेल टैग के अंदर डालो, और ये देखो क्या होगा, लाइन खिंच जाएगा। लाइन खिंच जाएगा, देखो यहाँ डिलीट लाइन खिंच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट यानी कि जैसे मान लो एच टू ओ लिखना है मुझे, तो देखो क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एच एच, मुझे टू को नीचे लाना है, तो मैं क्या करूँगा सब स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा सब स्क्रिप्ट के अंदर टू लिखूंगा और ओ फिर बाहर लिख दूंगा। क्या हुआ मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पहले हम देख लेते हैं। देखो, तो देखो यहाँ पे H2O, ये देख रहे हो H2O कैसे सब स्क्रिप्ट में टू आ गया। जिस वैल्यू को आप टैग के अंदर रखोगे वही वैल्यू पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। जैसे मैंने टू को सब स्क्रिप्ट में रखा, तो सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है पैरों के नीचे, और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है सर, यानी कि सर के ऊपर। तो यहाँ देखो इस दोनों के पैरों के बीच में आ गया, क्यों, क्योंकि हमने टू को सब स्क्रिप्ट में रखा था। देखो टू को हमने सब स्क्रिप्ट के अंदर रखा था, तो ये नीचे चला गया दोनों के पैर के नीचे। बट हम चाहते हैं सुपर स्क्रिप्ट हो, अब जैसे एक्स स्क्वायर हमें लिखना है, तो हम क्या करते हैं एक्स लिखेंगे सिंपली, और टू को हम चाहते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट में चला जाए, यहाँ सिंपली टू लिख देते हैं। तो देखो ये कैसे सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा, ये देखो ये कैसे सुपर स्क्रिप्ट में चला गया ना सर के ऊपर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं मार्क। मार्क देखो क्या करता है, यहाँ जब हम मार्क टैग लगाते हैं, सिंपल मार्क टैग लगाया, मार्क टैग के अंदर देखो इस वर्ड को हमने रख दिया, इस दो वर्ड को। देखो क्या होने वाला है मार्क टैग के अंदर, ये सिंपली क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ना, वो सिंपली हम CSS की मदद से भी करेंगे और करके देखेंगे और कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि इस टैग की मदद से हम कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं। अब मार्क टैग हमने देख लिया कि टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। लास्ट टैग देखते हैं बीआर टैग, जो कि हमने पहले भी देख रखा है। जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि नहीं भाई ये जो पॉइंट है ना, इसके बाद हमारा ब्रेक हो जाए, ये लाइन ब्रेक हो जाए, और ये जो इसके बाद वाला जो लाइन शुरू हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो। तो देखो ये ब्रेक हो गया पैराग्राफ, और नेक्स्ट लाइन से शुरू हो गया। देख सकते हो यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन से शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमने लगभग 7 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देखा, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। सो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने कुछ टैग्स देखा था जिससे हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया था, मार्क किया था, और भी कई सारी चीज़ें की थी। सुपर स्क्रिप्ट में लिखना हो तो उससे देखा था, सब स्क्रिप्ट देखा था, और भी डेल टैग भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था। आज के वीडियो में हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपने वेब पेज पर टेबल बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले नाम देंगे, यानी कि एक नया फाइल बनाएंगे, उसको सेव करेंगे, लेट्स सपोज table.html, एंड यहाँ पे ऑन। वैसे ही जनरेट करेंगे अपने कोड को, सिंपल जो बेसिक सा कोड होता है। यहाँ लिखेंगे हम टाइटल में टेबल, और फिलहाल के लिए मेटा टैग्स को हटा देते हैं, बिकॉज ये हम पढ़ेंगे आगे मेटा टैग्स के बारे में। ओके, सो टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक टैग डालना होगा जो कि टेबल टैग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल नाम का एक टैग होता है, उसे सिंपली कर लूंगा, बिकॉज आप टेबल बना रहे हो तो जाहिर सा बात है कि टेबल टैग लगाना पड़ेगा आपको। टेबल टैग के अंदर ये सब चीज होने वाला है। टेबल टैग के अंदर दो चीजें होंगी, एक टी हेड होगा, एक टी बॉडी होगा। देखो जो मैं बताने वाला हूँ, अगर वो 40-50% भी समझ में आ रहा है, तो वीडियो के एंड तक मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैं इस तरीके से बताने वाला हूँ इस टॉपिक को। सो अभी परेशान नहीं होना आपको कि आपको 40-50% ही समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको वीडियो एंड होते होते सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, टेबल नाम का एक आपका टैग होगा, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक टी हेड होगा, एक टी बॉडी होगा। सिंपल, तो मैं लगाऊंगा टी हेड, ठीक है, और एक लगाऊंगा मैं टी बॉडी। दो चीज़ें मेरे पास आ गई। अब देखो टी हेड के अंदर क्या होगा और टी बॉडी के अंदर क्या होगा, ये देखते हैं। देखो जब भी आप टेबल बनाते हो, जब भी आप टेबल बनाते हो तो क्या होता है, रो होता है। तो रो और कॉलम आप लोग जानते होंगे कि जो हॉरिजॉन्टली चलता है, हॉरिजॉन्टली दिखता है आपको, वो रो होता है, और जो वर्टिकली होता है वो कॉलम होता है। तो हम देखते हैं ऊपर में एक रो में, पहले रो में आपका होता है नेम, क्लास और रोल नंबर, तीन चीजें होती है।
हम वैसे ही करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, टैग होता है टी आर यानी कि टेबल का रो। ठीक है, टी आर यानी कि टेबल का रो। सिंपली हम लगा देंगे टैग। उसके अंदर क्या लिखेंगे, टेबल के रो में, टेबल के रो में लिखेंगे सिंपली नेम, और लिखेंगे क्लास, और क्या लिखेंगे, तीसरी चीज है रोल नंबर। बट ये सिंपल हमने लिख दिया। अब देखो गड़बड़ क्या होने वाला है, गड़बड़ क्या होने वाला है, देखो जैसे मैं गो लाइव करता हूँ, मैंने यहाँ गो लाइव किया, तो देखो यहाँ नेम आया, क्लास आया, रोल नंबर आया। बट आपको क्या करना है, ऐसे तो दिखाना नहीं है, क्योंकि जो आपका जो ऊपर हेडिंग होगा वो हेडिंग की तरह भी दिखना चाहिए। आपका अगर डेटा जो होगा, टेबल का जो भी डेटा होगा, जैसे नाम में अपना अपना नाम लिख दिया, दोस्तों के कुछ नाम लिख दिए, क्लास में उनका क्लास लिख दिया, रोल नंबर में उनका रोल नंबर लिख दिया, सारा डिटेल भर दिया और सभी चीजें एक जैसी दिख रही है, तो उस टेबल का क्या मतलब। टेबल में जो सबसे ऊपर वाला पहला रो होना चाहिए वो तो आपका थोड़ा हेडिंग की तरह दिखना तो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ सिंपली नेम को डायरेक्ट ना लिख के सिंपली क्या करते हैं, टीएच के अंदर यानी कि टेबल हेडिंग के अंदर हम सिंपली लिखते हैं नेम। ठीक है, और हम इसे करते हैं रिमूव, और सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करके नीचे कर देते हैं, और यहाँ लिखते हैं क्लास, और यहाँ रोल नंबर। ओके, अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये देखो नेम, क्लास, और सिंपली रोल नंबर। ठीक है, ये तीन चीजें मेरे पास आ गई। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने एक टैग लगाया, टेबल टैग, जिसके अंदर हमने टी हेड लगाया और टी बॉडी लगाया। टी हेड के अंदर जो ऊपर में आपको दिखता है पहले रो में, जैसे ये दिख रहा है, मतलब कि उसका एक तरह का समझो टाइटल, आपको किस तरीके का इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे इसमें आपको स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं बहुत सारे, क्लास उनका लिखना है, रोल नंबर लिखना है, तो ये जो हो गया हेडिंग हो गया, तो उसको हम टी हेड के अंदर डालेंगे, और इनका जो डेटा होगा वो हम टी बॉडी के अंदर डालेंगे, सिंपल। तो टी हेड के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं, जो कि काम हो चुका है हमारा। टी हेड के अंदर दो टैग लगाया, टेबल रो, एक रो बनाया, और यहाँ टेबल का हेडिंग दे दिया। आप चाहो तो टी एच और भी लगा सकते हो, जितने आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप रोल नंबर के अलावा आप चाहते हो कि उसके फादर्स नेम भी हो, मदर्स नेम भी हो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो और ज़्यादा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे हटाता हूँ। मैं मुझे तीन चीज़ें चाहिए, मैंने तीन चीज़ें लिख ली। अब मैं क्या करूंगा, नेम का जो होगा, नेम लिखना होगा, क्लास लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, ये सारी मैं लिखूंगा टेबल के बॉडी में। टेबल के बॉडी में सेम मैं काम करूंगा, टी रो बनाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ मैं तीन बच्चों का डिटेल लिखूं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करके तीन बार कर दूंगा, क्योंकि मुझे तीन रो बनाने हैं। रो तो इसे ही बोलते हैं ना, ऐसे जो हॉरिजॉन्टली चलता है, तो वैसे वैसे मुझे तीन बार चाहिए, ऐसे ऐसे तीन बार चाहिए, तो मैं तीन रो बना दूंगा। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, उसके नाम लिख दूंगा, क्लास लिख दूंगा अलग अलग, और सभी के रोल नंबर लिख दूंगा। लेकिन मैं फिर बताता हूँ, डायरेक्ट लिखने के बजाय आप क्या लिखो, टेबल का डेटा यानी कि टीडी। ठीक है, सिंपल, टेबल का डेटा लिखो। डेटा कितना है, एक नेम है, एक क्लास है, एक रोल नंबर है, तो मुझे तीन चाहिए, तो मैं यहाँ पे तीन लगा लूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ नेम, नेम में लिखता हूँ मैं, लेट सपोज मैं लिखता हूँ आकाश। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ क्लास में, लिखता हूँ क्लास लेट सपोज 12 लिख देता हूँ, 12th लिख देता हूँ एक्चुअली। उसके बाद मैं लिखता हूँ, तीसरा क्या था हम देख लेते हैं, तीसरा हमारा था रोल नंबर। तो रोल नंबर के अंदर कुछ भी लिख दिया हमने। ठीक है, आप देखो कैसा दिख रहा है, ये नेम में आ गया नेम, क्लास में आ गया क्लास, और रोल नंबर में आ गया रोल नंबर। फिर दूसरा रो बनाऊंगा, दूसरा रो हमने बना लिया यहाँ पे, यहाँ पे। अब दूसरा रो में लिखूंगा मैं फिर से टीडी यानी कि टेबल का डेटा, उसे मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ लिखता हूँ लेट सपोज राम, यहाँ लिखता हूँ क्लास 11th, और यहाँ लिखता हूँ उसका रोल नंबर। सिंपली देखो ये नेक्स्ट रो में आ गया। फिर मुझे नेक्स्ट रो में चाहिए, तो एक और रो बनाया हमने, और इसके अंदर फिर से टीडी यानी कि टेबल का डेटा, सिंपल। यहाँ लिखूंगा मैं कुछ भी, श्याम, यहाँ लिखूंगा क्लास 10th, उसके बाद यहाँ लिखूंगा मैं रोल नंबर। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये टेबल बन गया। अब आप सोच रहे होंगे टेबल में ये जो लाइंस होती है वो सारी चीज़ें कैसे, बॉर्डर जो हम देते हैं वो सारी चीज़ें हम सीएसएस की मदद से करेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम वो सीएसएस में देखेंगे। अभी के लिए आप देख सकते हो टेबल बन चुका है, जिसमें नेम में आपका नेम दिख रहा होगा, उसके बाद रोल नंबर में रोल नंबर, और क्लास में क्लास दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आप अगर इस टी बॉडी को हटा दोगे, देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप इस टी बॉडी को हटा दो, ठीक, और इस टी हेड को भी हटा दो, टी हेड को भी हटा दो, जो बाहर वाला है ना, टी बॉडी और टी हेड हटा दो, तो देखो क्या होने वाला है। देखो इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट आपको मैं रेकमेंड करूंगा
कि आप लगाओ। क्यों? क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस है, आपको पता चलेगा या फिर दूसरे डेवलपर जो होंगे उनको पता चलेगा कि किस तरीके से सीक्वेंस में लिखा गया है। जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको टी हेड है जिसके अंदर आपका हेडिंग है, टी बॉडी है जिसके अंदर 3 रो है, 1 रो, यहाँ 2 रो और यहाँ 3 रो, और उसके अंदर उसका डेटा सब इंसर्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप टी हेड और टी बॉडी को लगा कर चलो। तो ये रहा हमारा HTML टेबल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने टेबल के बारे में पढ़ा था कि हम टेबल कैसे बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म के बारे में कि हम अपने वेबसाइट के लिए फॉर्म कैसे बना सकते हैं। हम लॉगिन का फॉर्म बनाते हैं, हम रजिस्टर करने का फॉर्म बनाते हैं, या फिर साइन इन करने का, साइन अप करने का फॉर्म बनाते हैं। हम बहुत जगह देखते हैं फॉर्म, वो हम कैसे कर सकते हैं। सो आज के वीडियो से हम देखना स्टार्ट करेंगे कि फॉर्म बनाते कैसे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया फाइल बनाएंगे और नाम देंगे हम, लेट्स सपोज फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ओके। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले तो हम वही जनरेट कर देंगे बेसिक सा कोड, और इसको हटाएंगे अभी क्योंकि मेरा टैग अभी हमें देखना नहीं है। इसे सिंपली हटाते हैं क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अगेन यहाँ टाइटल में जाएंगे और लिखेंगे HTML फॉर्म। ठीक है, HTML फॉर्म लिखा हमने। अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले यहाँ एक हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं हम यहाँ पे HTML फॉर्म। ठीक है, ताकि ऊपर में हमें दिखे। इसे हम करते हैं गो लाइव और चलते हैं अपने वेबसाइट पे, क्योंकि करते रहेंगे और देखते रहेंगे कैसा दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है HTML फॉर्म। अब देखो, यहाँ आपको क्या करना है अब नेक्स्ट। सो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा फॉर्म का टैग। तो फॉर्म टैग हमने लगाया, और यहाँ पे आपको एक्शन दिख रहा होगा, एक्शन एट्रीब्यूट को अभी ध्यान नहीं देना है। अभी मैं यहाँ से हटाता हूँ ताकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। बट हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे, इसका क्या यूज है, थोड़ा सा जरूर देखेंगे हम इसके बारे में। अब फॉर्म के अंदर काम करना शुरू करते हैं, फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम लेबल। क्या लगाएंगे? लेबल। लेबल क्या है वो आपको अभी पता चल जाएगा, दिखाऊंगा। तो यहाँ फॉर आपको दिख रहा होगा। फॉर इसी वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे इसे। हम इसी वीडियो में देखेंगे इसका क्या यूज है जब हम इनपुट टाइप लिखेंगे यहाँ पे। क्या मैं बोल रहा हूँ अभी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, आई नो, बट आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मैं आज पूरे अच्छे से समझा कर ही जाऊंगा, सो डोंट वरी। यहाँ फॉर क्या होगा ये हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब लेबल के अंदर मैं लिखता हूँ यूजर नेम। लेबल, यूजर नेम। अब देखो, यहाँ पे आपको लेबल दिख रहा होगा, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ इनपुट देंगे, इनपुट टैग लगाएंगे। अब देखो इनपुट टैग में यहाँ टाइप बता रहा है, टाइप टेक्स्ट है। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है लेबल, और ये है आपका इनपुट फील्ड। इसी में हम अपना इनपुट लिखेंगे जो भी लिखना होगा। तो मैंने यहाँ क्यों लिखा है यहाँ टेक्स्ट, यूजर नेम का टाइप इसलिए बताया है। मैंने बोला कि भाई जो लेबल है यूजर नेम आपका, ये जो, एक मिनट, यहाँ जो लेबल है आपका यूजर नेम का, उसका टाइप क्या है, उसका इनपुट टाइप क्या है? उसका इनपुट टाइप है टेक्स्ट, यानी कि यूजर इनपुट क्या डालेगा, उसमें टेक्स्ट ही तो डालेगा। तो इसलिए मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट हम लगाते हैं ईमेल का। ईमेल का एक और लेबल लगा लेते हैं। सॉरी, ये कैप्स लॉक तब किया। यहाँ इनपुट का लेबल लगा लेते हैं। ये फॉर क्या है अभी हम देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ लेबल लगा लेते हैं हम, लेट सपोज ईमेल का, ठीक है। ईमेल का लेबल लगाया, और सेम हम इनपुट टाइप लिखेंगे यहाँ पे। इनपुट टाइप लिखेंगे कि लेबल जो हमने ईमेल लगाया है उसका इनपुट टाइप क्या होगा, इसका टेक्स्ट होगा या फिर क्या होगा, इसका इनपुट टाइप होगा ईमेल। इसका सिंपल आप ईमेल ही लिख दोगे। तो देखो यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ आप ईमेल लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, कुछ भी आप ईमेल लिख दो, @gmail.com। आप यहाँ ईमेल लिख सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ भी सेम टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ भी सेम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब था कि इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, इसका इनपुट टाइप ईमेल हो गया, ऐसा क्यों? वो अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, और ये दो एक ही लाइन में। तो इसे नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम सिंपली लगाएंगे यहाँ BR टैग। ठीक है, यहाँ BR टैग लगा देते हैं। अब देखते हैं अपने, ये देखो ऐसा दिख रहा है। इसमें एक और बार BR टैग लगा देते हैं सिंपली। अब ये सही दिख रहा है, ठीक है। अब हम वैसे ही करके पासवर्ड का भी बना लेते हैं और सबमिट का भी बना लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। लेबल लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप। इनपुट टाइप लिखता हूँ यहाँ पे, इनपुट टाइप हो जाएगा पासवर्ड ही, ठीक है। इनपुट टाइप हो जाएगा पासवर्ड। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इससे भी यहाँ पे हमें
बियर टैग को कॉपी करना है एंड अगेन हम लोग हैं आलसी, हम कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एक और बना लेते हैं सबमिट बटन। सिंपली आप सबमिट में लेबल तो लगाओगे नहीं, एक बटन टाइप का होगा, तो सबमिट का इनपुट क्या होगा, इनपुट टाइप यहाँ होगा सबमिट, सबमिट, और यहाँ वैल्यू डाल दो। वैल्यू में आप डालो, वैल्यू में आप क्या डालो, सबमिट ही डालो। क्या मतलब है, देखो यहाँ मैंने सबमिट डब डाला। सबमिट इनपुट टाइप तो सबमिट है, ये सबमिट है, यानी कि यहाँ क्लिक करने से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये कहीं बैकएंड में जाएगा, सर्वर पे जाएगा, ये हमें बैकएंड में सीखना होगा। ये हम अभी फ्रंट एंड सीख रहे हैं, सो अभी बैकएंड में ज़्यादा नहीं घुसेंगे। ये कहीं सर्वर पे गया होगा। अब देखो कुछ कुछ मैंने यूजर नेम लिखा, कुछ मैंने ईमेल लिखा, कुछ पासवर्ड लिखा। अब देखो जब मैं इसे सबमिट करता हूँ तो देखना इनपुट टाइप ईमेल और टेक्स्ट क्यों अलग था। यहाँ ईमेल का मैंने इनपुट टाइप ईमेल क्यों लिखा, क्यों अलग लिखा, देखो जैसे मैं सबमिट दबाता हूँ यहाँ पे बता रहा है @ छूटा हुआ, यानी कि इसे कंप्लीट करो, ठीक है। अब देखो इसे जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूँ, इसे मैं जैसे ही करता हूँ कंप्लीट gmail.com एंड इसे सबमिट करता हूँ, तो ये कहीं बैकएंड में जाएगा जो कि हमें अभी नहीं देखना है, ठीक है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू है सबमिट, आप इस वैल्यू को कुछ भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं वैल्यू में ना सबमिट ना दिखे, साइन इन दिखे, तो यहाँ देखो अब साइन इन दिखेगा। आप चाहते हो नहीं साइन इन नहीं दिखे, रजिस्टर दिखे, रजिस्टर दिखे, रजिस्टर, देखो यहाँ रजिस्टर दिखेगा। जो चाहो वो आप इसमें वैल्यू बदल सकते हो, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आपने लेवल लगाया, उसका इनपुट टाइप बता दिया कि टेक्स्ट है, फिर ईमेल लगाया, ईमेल का इनपुट टाइप ईमेल होता है, पासवर्ड का इनपुट टाइप पासवर्ड होता है, और सबमिट का सिंपली आपने इनपुट टाइप सबमिट लिख दिया और वहाँ पे आपने वैल्यू दे दिया कि क्या शो होगा वहाँ। अब देखो यहाँ जो मैंने फॉर छोड़ा था, इस फॉर के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखो जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, बट जब मैं लेवल पे क्लिक कर रहा हूँ, लेवल पे, तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ भी नहीं लिख सकता। तो आप चाहते हो कि जैसे ही यूजर इस लेवल पे भी क्लिक कर दे तो यहाँ इनपुट टाइप करने के लिए फोकस पे आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो इसका काम फॉर है। देखो यहाँ हम क्या करेंगे, एक आईडी बनाएंगे। आईडी क्या होता है, देखो आईडी और क्लासेस के बारे में हम सीएसएस में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, तो आपके पास भी एक आईडी दिया जाता है आपके आइडेंटिटी के लिए, कि आपके पहचान के लिए आईडी दिया जाता है। तो वैसे ही एक पहचान के लिए आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो आईडी में हम लिख देते हैं, हम यहाँ लिखते हैं यूजर नेम, ठीक है। और फॉर में भी लिखेंगे यूजर नेम। इसका क्या मतलब है, देखो अब ये क्या कर रहा है कि दोनों जगह यूजर नेम लिखने से ये जो लेबल है, ये इस इनपुट वाले जो फील्ड है उससे क्या हो जा रहा है, उससे लिंक हो जा रहा है। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि भाई फॉर, फॉर का मतलब है कि देखो फॉर यूजर नेम, यानी कि जिसका आईडी जिसका पहचान यूजर नेम है उससे लिंक हो जाओ। तो आईडी हमने यहाँ बता दिया कि इसका आइडेंटिटी है यूजर नेम, तो मैंने फॉर से यहाँ इसको बता दिया कि देखो फॉर यूजर नेम के लिए ये चीज़ लिंक हो जाए। यानी कि आप लेवल पे क्लिक करो तो ये जो इनपुट वाला फील्ड है जिसमें आईडी है यूजर नेम, वो वाला फोकस पे चला जाए। जैसे मैं करके बताता हूँ, जैसे मैंने यूजर नेम पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे फोकस आ गया, ठीक है। वैसे ही जब मैं यहाँ फॉर में लिखूंगा ईमेल, तो यहाँ पे आईडी लगा दूंगा ईमेल का। देखो आईडी और फॉर में सेम ही होना चाहिए आपका, ताकि पता चले कि ये दोनों लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ फिर आईडी लगाता हूँ मैं, लेट सपोज पासवर्ड का, और यहाँ फॉर में भी लिखना पड़ेगा मुझे पासवर्ड, सिंपल। अब देखो जहाँ भी क्लिक करूँ, ईमेल पे क्लिक करूँ फोकस हो गया इनपुट में, पासवर्ड पे क्लिक करूँ फोकस हो गया इनपुट में, यूजर नेम पे फोकस करूँ फोकस हो गया सिंपली इसमें इनपुट फील्ड में, ठीक है। तो आप ऐसे फॉर का यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये फॉर्म कैसे बनाते हैं, बेसिक सा फॉर्म। आगे बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी एट्रीब्यूट्स होगी, धीरे धीरे हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और एक अच्छा सा फॉर्म भी बनाएंगे जैसा बनना चाहिए, जैसा आप इमेजिन कर रहे हो। तो डोंट वरी, हम वैसा ही फॉर्म बनाएंगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। सो हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने फॉर्म बनाना सीखा था, और पिछली वीडियो में हमारे फॉर्म के साथ यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स आए थे, जैसे मेथड्स हो गया, एक्शन हो गया, वो आज की वीडियो में हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, और आपके पास ये सोर्स कोड रहे इसलिए मैं अच्छे से एक मैनर में लिख रहा हूँ ताकि आपके पास एक एक कोड रहे। एक्शन, मेथड एंड मेथड एंड नेम,
ये 3 एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं डॉट एच टी एम एल। एंड क्या करते हैं हम सिंपली इस कोड को उठा के कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब यहाँ फॉर्म के बाद यहाँ हमारा आया था एक्शन, जो कि हमने हटाया था। ठीक है, तो यहाँ मैं लाता हूँ एक्शन एंड इस एक्शन में क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा एंड वहाँ लिखूंगा लेट्स सपोज साइन इन डॉट एच टी एम एल एंड इसमें लिखता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ, वेलकम टू साइन इन, या फिर लिखता हूँ वेलकम टू माई पेज। ठीक है, ये लिखता हूँ वेलकम टू माई पेज। ठीक है, एंड इस एक्शन में क्या करता हूँ, इस साइन इन का लिंक दे देता हूँ, यानी कि इस पेज को पेस्ट कर देता हूँ। एक्शन यानी कि क्या एक्शन करेगा, ये फॉर्म जो होगा जब हम सबमिट करेंगे तो क्या एक्शन करेगा, इसका मतलब सिंपली यही है। मैं करके बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ साइन इन डॉट एच टी एम एल। अब देखो जैसे ही मैं इसको गो लाइव करता हूँ, अब देखो यहाँ फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ एंड यहाँ यूजर नेम कुछ भी लिखता हूँ एंड यहाँ लिखता हूँ ईमेल, यहाँ सपोर्ट xyz@gmail.com एंड यहाँ कुछ भी पासवर्ड लिख देता हूँ। तो देखो क्या होने वाला है, जैसे ही मैंने रजिस्टर दबा वैसे ही एक्शन किया। एक्शन में क्या किया, जो मैंने पेज का लिंक डाला था, जो मैंने पेज को पेस्ट किया था, वही क्या हुआ, एक्शन हुआ। वेलकम टू माय पेज, जो साइन इन पेज था, जो हमने बनाया था एक फाइल, उसको हमने क्या किया, एक्शन में पेस्ट कर दिया, तो उसने वही एक्शन किया जो हमने यहाँ पे बोला था। तो एक्शन का काम सिंपली यही है। अब हम मेथड एंड नेम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेथड, सबसे पहले मैं लिखता हूँ मेथड इक्वल टू, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखता हूँ गेट। ये क्या है गेट, मैं अभी जस्ट आपको एक बार बता देता हूँ। एंड मैं यहाँ दूंगा नेम, यहाँ आईडी के बाद दूंगा नेम। इस नेम में भी मैं डालूंगा यूजर नेम, यानी कि आप यहाँ जो आईडी दे रहे हो वही नेम डाल दो। आप अलग नेम भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे जो आईडी दे रहा हूँ वो नेम डाल रहा हूँ। क्या मतलब है इसका, अभी जस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। यहाँ मैं डालता हूँ नेम में पासवर्ड अगेन। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ डालता हूँ यूजर नेम, यहाँ डालता हूँ ये ईमेल एंड यहाँ डालता हूँ सिंपल पासवर्ड। अब देखो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ ध्यान देना, इस यूआरएल पे ध्यान देना क्या होगा। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे @gmail.com बता रहा है। अब देखो जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, देखना क्या होगा। देखो यहाँ देख सकते हो आप, जो मैंने नेम में लिखा था वो क्या कर रहा है, वो यहाँ दिखा रहा है यूजर नेम। और यूजर नेम जो मैंने डाला था वो इस यूआरएल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। मैंने जो ईमेल डाला था वो भी दिख रहा है, मैंने जो पासवर्ड डाला था वो भी आपको दिख रहा है। तो आपको यूआरएल के माध्यम से दिख रहा है। ये जो मेथड मैंने लिखा है गेट, वो आपको क्या कर रहा है, यूआरएल के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म में डाला है वो आपको दिखा रहा है। यहाँ जो नेम था वो नेम क्या कर रहा है, नेम बस आपको बस यहाँ पे बता रहा है कि आपने यूजर नेम क्या डाला है, आपने ईमेल क्या डाला है एंड पासवर्ड क्या डाला है। अब देखो यहाँ पे आप %40 देख रहे हो, ये एक्चुअली @ होता है %40 का मतलब। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि मेथड ने क्या किया एंड नेम में क्या किया, वो जाएगा बैकएंड के पास। देखो यहाँ पे मैंने जो एक्शन में साइन इन का जो पेज डाला है, जो फाइल डाला है, आप यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट फाइल डालते हो, यहाँ बैकएंड के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ एंड आई होप आपको 70-80% समझ में आया होगा। बट ये चीज़ें हम बैकएंड में करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली हम HTML का फाइल नहीं डालते हैं, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट फाइल डालते हैं। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बैकएंड में जाता है कहीं। ये गेट मेथड से मैंने आपको दिखाया कैसे यूआरएल में आपका इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको 70-80% भी समझ में आ गया देन इट इज़ बेस्ट, बिकॉज ये चीज़ें हम बैकएंड में बात करते हैं, ये आपको देखना नहीं था, बट मैंने एक सोचा कि आपको आइडिया मिल जाए कैसे सर्वर पे जाता है, कैसे क्या हो रहा है, तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया। सो हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने एक्शन मेथड एंड नेम एट्रीब्यूट के बारे में बात किया था। आज हम देखेंगे प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले एक नया फाइल बनाएंगे और यहाँ देंगे एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स डॉट HTML। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरेट कर लेता हूँ अपने बेसिक से कोड को एंड करता हूँ इसे रिमूव सिंपली एंड यहाँ पे टाइटल में डालता हूँ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। अब देखो एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फॉर्म बना रहे थे वैसे ही फॉर्म बनाएंगे। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर्म, यहाँ एक्शन आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, तो इसका यूज नहीं है एक्चुअली, ये हम बैक एंड के लिए काम करेंगे तब देखेंगे। अब यहाँ फॉर्म में देखो, सो मैं लेवल ना लगा के डायरेक्ट क्या करता हूँ, इनपुट टैग लगाता हूँ। इसका क्या मतलब है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। अब देखो यहाँ टेक्स्ट लिखा, मैंने बताया इसको कि जो हमारा इनपुट टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा। तो ये क्या करेगा, इसको मैं सबसे पहले पोर्ट करता हूँ एंड गो लाइव, देखना बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये क्या करेगा, आपको एक इनपुट का फील्ड दे देगा। ठीक है, यहाँ सिंपली इनपुट का फील्ड दे देगा, आप लिख सकते हो। मैंने लेबल नहीं लगाया इसलिए आपको यहाँ पे यूजर नेम या फिर पासवर्ड जो भी है, यूजर आपको जो भी लेबल है वो आपको नहीं दिखेगा। मैंने डायरेक्ट इनपुट लगाया है तो इनपुट फील्ड आपको दिखेगा। ये क्यों लगाया, क्योंकि इस पे हम अब क्या करेंगे, प्लेस होल्डर लगाएंगे। प्लेस होल्डर का क्या मतलब है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैं प्लेस होल्डर लगाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इस चीज को लिखूंगा प्लेस होल्डर आ जाएगा, यानी कि आपको इनपुट फील्ड में आपको यूजर नेम लिखा हुआ दिखेगा। देखो इस तरीके से आप फॉर्म में देखते होंगे, इस तरीके का यूजर नेम आप टाइप करो आप यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, इनपुट बनाता हूँ, इनपुट बनाता हूँ लेट सपोज पासवर्ड का एंड यहाँ प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। एक सेकेंड, प्लेस होल्डर पासवर्ड। अब देखो इसे मैं देखता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड का दिख रहा होगा प्लेस होल्डर। सो आई होप आपको प्लेस होल्डर समझ में आ रहा होगा। इसे मैं क्या करता हूँ, एक लगाता हूँ बियर टैग एंड एक और लगा देता हूँ सिंपली, यहाँ पे भी बियर टैग दो बार एंड यहाँ पे लगाता हूँ फिर इनपुट टाइप ईमेल सिंपली, यहाँ ईमेल लगाता हूँ एंड यहाँ फिर से क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ईमेल। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ बियर टैग एंड अगेन सबमिट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबमिट। ओके, अब यहाँ वैल्यू लगा देता हूँ सिंपली साइन इन का। ठीक है, साइन इन लिख देता हूँ ताकि वहाँ मुझे साइन इन दिखे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, बिकॉज ये हमने पिछले दो वीडियो में बात कर रखा है फॉर्म के बारे में, इसलिए मैंने इसे थोड़ा फास्ट में किया है। अब देखो यहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ फॉर्म बना हुआ दिख रहा है। ये जो मैंने प्लेस होल्डर यूज किया, लेबल नहीं यूज किया है, वो आपको प्लेस होल्डर कुछ इस तरीके से दिखता है। आप लेबल भी यूज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या होता है, रिक्वायर्ड जैसे ही मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को, जैसे ही मैंने लिखा, अब देखो क्या होने वाला है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि आपको ये चीज रिक्वायर्ड है, मतलब करना ही है। जैसे ही मैंने यूजर नेम में मैंने रिक्वायर्ड लिखा, अब देखो क्या होगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, यूजर नेम नहीं डालता हूँ एंड मैं पासवर्ड डालता हूँ एंड मैं ईमेल डालता हूँ। ठीक है, @gmail.com। अब देखो जैसे ही मैं साइन इन करूंगा, अब देखो यहाँ पे बताएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये हुआ है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स के कारण, यानी कि आपको कंपलसरी है इसमें भरना, आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं लेट सपोज पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड लिख देता हूँ और यहाँ मैंने लिखा रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल दिया, यहाँ पासवर्ड छोड़ दिया, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ, यहाँ ईमेल डाल दिया। अब साइन इन करते ही मुझे पासवर्ड में बोलेगा कि प्लीज इसे फिल कीजिए, ये कंपलसरी है, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स यही काम करता है। आई होप आपको समझ में आएगा प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट अच्छे से। सो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने प्लेस होल्डर एंड रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो में हम अपने फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्ट टैग को देखेंगे। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम जब फॉर्म बनाएंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। मान लो कि फॉर्म में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट योर कंट्री का, तो उस सिलेक्ट योर कंट्री में आपको पाँच छः ऑप्शंस मिलते हैं, पाँच छः नहीं बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट हम जो बनाएंगे उसमें पाँच छः ऑप्शंस दे देंगे व्यूअर के लिए, ताकि वो सिलेक्ट कर सके। तो आप सिलेक्ट करते हो वहाँ पे तो कुछ ऑप्शंस रहते हैं जिसको आप सिलेक्ट करते हो, तो वो चीज़ हम कैसे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे सिलेक्ट टैग की मदद से। देखो मैं क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ एंड सिंपली मैं नाम देता हूँ सेलेक्ट
एंड यहाँ टैग डॉट HTML। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने फॉर्म बनाया था ना, इसे मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूँ वहाँ पे। क्यों क्यों मैं अभी जस्ट बता देता हूँ। इसमें पेस्ट करता हूँ। देखो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब हम जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे ना, नए नए जितने भी एट्रीब्यूट्स देखेंगे, उसको इसी में ऐड करते रहेंगे ताकि हमारा एक अच्छा सा फॉर्म तैयार हो जाए। ठीक है, अब देखो सबमिट के पहले करूंगा। क्यों सबमिट के पहले? बिकॉज सबमिट हम एंड में ही करेंगे ना, क्योंकि लास्ट में जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार साइन इन लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली लेवल लगाता हूँ, एक लेवल लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट योर कंट्री। ठीक है, मैंने लिखा सिलेक्ट योर कंट्री। अब ये लेबल लग जाएगा। अब देखो मैंने बोल दिया उसे कि अपने कंट्री को सिलेक्ट करो, तो मैं सिलेक्ट करने के लिए उसको ऑप्शन तो दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट टैग लगाता हूँ। इसमें नेम और आईडी क्या है सिंपली अभी नेग्लेक्ट करो, एंड मैंने बात भी कर रखा है इसके बारे में, बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो सिलेक्ट हमें करवाना है किसी से, तो हमने सिलेक्ट टैग लगा दिया। अब सिलेक्ट क्या करवाना है उसके लिए तो ऑप्शंस देना होगा, बिना ऑप्शंस के वो सिलेक्ट तो नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं। वैल्यू में क्या लिखना है आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सो वैल्यू को अभी हटाते हैं एंड यहाँ देखते हैं ऑप्शंस देते हैं। कुछ कुछ ऑप्शन, जैसे पहला ऑप्शन मैं दे देता हूँ इंडिया, एंड इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ लिखता हूँ मैं लेट्स सपोज चाइना, यहाँ लिखता हूँ जापान, यहाँ लिखता हूँ USA, एंड यहाँ लिखता हूँ सपोज UK। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको लाइव सर्वर से ऑन करूँगा, तो देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो ये क्या किया, सिलेक्ट योर कंट्री एक लेवल लगा, जहाँ पे क्या हुआ, आपको ऑप्शंस मिल गए। एक काम करता हूँ मैं, इसके बाद एक ब्रेक टैग लगाता हूँ ताकि ये साइन इन वाला जो ऑप्शन पार्ट है वो नीचे आ जाए। ठीक है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ ब्रेक टैग 2 बार लगा दिया। अब देखो अब सही दिख रहा है। अब आप जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको 5-6 ऑप्शन दिखेंगे जो हमने यहाँ ऑप्शंस में डाला था। अब यहाँ देखो, अब वैल्यू में क्या डालेंगे। देखो ये जो वैल्यू है ना, जो आप सबमिट करोगे, तो ये वैल्यू कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, बैकएंड में जाएगा, सर्वर साइड पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू भी डालेंगे, जो भी हमने यहाँ सिलेक्ट टैग में डाला है वो वैल्यू डालेंगे। क्यों? क्योंकि यही वैल्यू जाने वाला है जो वैल्यू में लिखा रहेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपली जापान, यहाँ मैं लिखता हूँ USA, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ UK। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू में जाने वाली है। अब देखो यहाँ फॉर का यूज क्या है। फॉर का यूज पहले भी मैंने बताया। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट टैग में एक आईडी देता हूँ और इस आईडी का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, कुछ भी। मैं दे देता हूँ कंट्री, और इस फॉर में भी डालना होगा आपको क्या, कंट्री। क्यों? क्योंकि ये इसको लिंक कर रहा है, इस लेबल को इस सिलेक्ट टैग से लिंक कर रहा है। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आप इस लेवल पे क्लिक करोगे, यानी कि सिलेक्ट योर कंट्री पे मैं दिखाता हूँ, जैसे ही आप सिलेक्ट योर कंट्री पे क्लिक करोगे, वैसे ही देखना क्या होगा। देखो ये सिलेक्ट हो गया, ये लिंक कर रहा है। ये जनरली हम यूज नहीं करते हैं उतना, फिर भी मैंने बता दिया ताकि आप ये ना सोचो कि ये फॉर खाली क्यों है। तो ये था सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग के अंदर हमने ऑप्शंस दे दिया ताकि यूजर उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सके। सो हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने सिलेक्ट टैग के बारे में पढ़ा था, और आज के वीडियो में हम कुछ फॉर्म एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फॉर्म को और भी अच्छा बनाने के लिए और भी इंटरेक्टिव बनाने के लिए। सो सबसे पहले हम यहाँ न्यू फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं मोर मोर फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का स्पेलिंग गलत हो गया, .html। ओके तो देखो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट लगा के यहाँ पे कोड जनरेट कर देता हूँ, मोर एलिमेंट्स करके यहाँ टाइटल डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा रेडियो बटन। सो देखो जब कभी भी आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता होगा, मेल फीमेल अदर, तो वहाँ पे एक बटन दिखता है, मतलब क्लिक करने पे वो डॉट लग जाता है, वहाँ पे कलर फिल हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ अभी। देखो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेबल लगाता हूँ। और लेबल क्या चीज़ का, 3 लेबल लगाऊंगा। मेल का, तीसरा लगाऊंगा लेबल फीमेल का, फीमेल का, और फोर्थ लगाऊंगा अदर। अब देखो लेबल लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, इनपुट टाइप भी बताऊंगा कि किस तरीके का इनपुट होगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड सबके पास
पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ इनपुट टाइप होगा। अब देखो, एक है रेडियो, जिसमें क्या करना है आपको, रेडियो इनपुट टाइप है, जिसमें क्या होगा आप देखना, आपको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ मैं डालता हूँ रेडियो, यहाँ मैंने डाला रेडियो। अब देखो, जैसे मैं इसे गो लाइव करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे पोर्ट करता हूँ एंड करता हूँ गो लाइव। अब देखो, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, लेट सपोज एक पैराग्राफ लिखता हूँ, सेलेक्ट योर जेंडर। सेलेक्ट का स्पेलिंग यहाँ सेलेक्ट, हाँ सही है। अब देखो, सेलेक्ट योर जेंडर लिखा, देखो कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम क्लिक करेंगे। आप मान लो मेल हो तो मेल क्लिक करो, फीमेल हो तो फीमेल क्लिक करो, लेकिन यहाँ क्या होगा देखना, ये दोनों क्लिक हो गया, ये तीसरा करूंगा तीसरा भी ऐड हो गया। अब तीन जेंडर तो हो नहीं सकता है, कोई एक ही सिलेक्ट करवाना है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो रेडियो है वहां पे आपको नेम डालना होगा जेंडर, ठीक है। जेंडर के जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको नेम लगाना है और नेम में आपका तीनों सेम होना चाहिए। तीनों सेम होगा तो वो देखना क्या होगा कि कोई एक ही सिलेक्ट होगा। मैं यहाँ फिर से डालता हूँ नेम एंड, एक सेकेंड, नेम एंड यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिखा जेंडर ताकि मुझे पता चल रहा है कि ये एक्चुअली जेंडर सेलेक्ट करना है, इसलिए मैंने जेंडर लिखा है। अब ये तीनों जगह मैंने डाल दिया जेंडर। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने शायद लेवल में डाल दिया है। सो इस चीज़ को मैं कट करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे अगर मेल सेलेक्ट करूँगा तो मेल होगा, फीमेल सेलेक्ट करूँगा तो फीमेल होगा, अदर सेलेक्ट करूँगा तो अदर होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर आपको जेंडर सेलेक्ट करवाना है तो आप रेडियो बटन का यूज करो एंड वहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। और नेम में क्या करो, नेम में तीनों को नाम सेम दे दो। वो क्या होगा, जो सिलेक्ट करोगे आप वही सिलेक्ट होगा, तीनों सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको रेडियो समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ को। तो नेक्स्ट है हमारा कलर। अब मान लो आपको कलर पिकअप करना है, तो आप यहाँ पे लिख दो पहले सेलेक्ट या फिर पिकअप कलर, पिकअप पिकअप कलर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इनपुट टाइप लिखूंगा, इनपुट टाइप लिखूंगा कलर। जैसे ही मैं यहाँ कलर लिखूंगा, देखना क्या होगा, यहाँ कलर पिकअप का आ गया। आप यहाँ से सिंपली कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा कलर पिकअप। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, यहाँ डालता हूँ ब्रेक टैग, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन के लिए। अब देखो, यहाँ ब्रेक टैग डालता हूँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, देखना, टेक्स्ट एरिया से आप मान लो कि आप कोई चीज़ चाहते हो कि कोई डिस्क्राइब करे अपने बारे में या फिर कमेंट लिखे, तो एक बॉक्स सा बन जाए जिसमें यूजर टाइप कर सके। तो यहाँ आप टेक्स्ट एरिया लगाओ और यहाँ आपको कॉलम और रो दिखाएगा। जितने कॉलम और जितने भाई रो में चाहिए आपको, मतलब जितना आपका बॉक्स का साइज चाहिए उतना लगा दो। और सिंपली यहाँ पे आप जब देखोगे इसे, तो आपके पास एक बड़ा सा टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो। आप चाहो तो क्या करो, आप चाहो तो यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो। प्लेस होल्डर आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। प्लेस होल्डर में लिख दो आप राइट हेयर, राइट हेयर, तो वो बॉक्स के अंदर प्लेस होल्डर आ जाएगा राइट हेयर लिखा हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे पहले ब्रेक टैग लगाते हैं सिंपली। अब हम देखते हैं, हमने कलर पिकअप कर लिया, हमने रेडियो बटन से जेंडर सेलेक्ट कर लिया, हमने टेक्स्ट एरिया देख लिया, हमने अब हमें देखना है कि आप फाइल को कैसे सिलेक्ट करवा सकते हो। मान लो यूजर चाहता है कि फाइल कोई कंप्यूटर में है जो कि वहाँ पे अपलोड करना है, तो फाइल को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखो सेलेक्ट योर, एक सेकेंड, सेलेक्ट योर फाइल एंड यहाँ पे क्या करो, इनपुट टाइप लगा दो फाइल, सिंपल। जैसे आप इनपुट टाइप फाइल लगाते हो, देन यहाँ पे यूजर को सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है फाइल। यहाँ से आप सिंपली कंप्यूटर में जाके अपने फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने आज रेडियो बटन बताया, कलर पिकअप के लिए बताया, टेक्स्ट एरिया बताया और फाइल कैसे सिलेक्ट कर सकते हो वो भी बताया। सो हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम कुछ और HTML एलिमेंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक ऑडियो लगाया है, यहाँ पे मैंने एक ऑडियो डाला है इस फोल्डर में, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी डाला है। तो हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो है और एक ऑडियो है, जिस फाइल में हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। जैसे मैं पहले एक नया फाइल बनाता हूँ
और लेट सपोज इसको लिखता हूँ सम मोर एलिमेंट्स डॉट HTML एंड यहाँ पे सेम वैसे ही मैं करता हूँ एंड यहाँ पे देता हूँ टाइटल। टाइटल में कुछ भी सम मोर एलिमेंट्स, ओके। एंड यहाँ पे बॉडी में लिखेंगे, बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में सिंपली क्या करेंगे, हमें वीडियो लगाना है, ऑडियो लगाना है, और हम चेक बॉक्स देखेंगे और आई फ्रेम देखेंगे, ये 4 टॉपिक देखने वाले हैं। तो वीडियो और ऑडियो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस HTML फोल्डर में मैंने एक ऑडियो डाला है और एक वीडियो डाला है, ठीक है। सबसे पहले अगर वीडियो लगाना है तो हम क्या करेंगे, वीडियो का टैग लगाएंगे, वीडियो टैग, और यहाँ पे सोर्स देंगे, SRC में हम क्या करेंगे, सोर्स देंगे। सोर्स आप देख सकते हो यहाँ पे HTML form डॉट MP4 है, तो हम क्या करेंगे HTML form डॉट MP4 करेंगे और इसे क्या करेंगे पोर्ट करके और सिंपली इसे करेंगे गो लाइव। अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ देखो मैंने एक वीडियो लगाया, यूट्यूब का वीडियो है। अब देखो यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका हाइट और विड्थ थोड़ा कम करता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ से विड्थ आप कम कर सकते हो। मैं लेट सपोज 400 करता हूँ एंड हाइट को भी लेट सपोज 500 या फिर 400 ही कर देता हूँ। जब इसे देखूंगा तो ये आपको वीडियो दिख रहा होगा। अब ये वीडियो पे देख रहे होगे, कुछ क्लिक नहीं होगा, ये ओपन भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसे कंट्रोल नहीं दिया है। कंट्रोल आपको देना होगा, जैसे ही आप कंट्रोल दोगे उसके बाद क्या आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। तो अब देखते हैं, देखो इसके पास आ गया कंट्रोल, तो आप देख सकते हो कि इसके पास सिंपली कंट्रोल आ गया। आप इसे सिंपली पॉज कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ मैं म्यूट हटाता हूँ। अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जब खुले तो पहले से ही ये म्यूटेड रहे, मैं म्यूट ना करूँ, पहले से ये म्यूटेड रहे। तो आप क्या कर सकते हो, एक और चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे म्यूटेड। जैसे ही म्यूटेड करोगे, ये जब आप स्टार्ट करोगे तो ये म्यूटेड ही रहेगा। अब देखो अब म्यूटेड हो गया, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे आऊँ वैसे ही ये वीडियो चलना शुरू हो जाए, वैसे ही क्या हो, ये वीडियो चलना शुरू हो जाए। तो आप क्या करो, ऑटो प्ले लगा दो। क्या करो, ऑटो प्ले लगा दो। जैसे ही आप ऑटो प्ले करोगे, जैसे ही खोलूंगा मैं, बिना खोले ये वीडियो शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। और चीज़ें देखते हैं, हमने देखा कंट्रोल, जिसे कंट्रोल आता है, आप पॉज रेज्यूम कर सकते हो वीडियो को, उसमें आपको कंट्रोल आ जाएगा, आप म्यूट कर सकोगे, जो भी करना है कर सकोगे। म्यूटेड में आपका वीडियो म्यूटेड रहेगा, म्यूट रहेगा एक्चुअली पहले से ही। ऑटो प्ले आप समझ चुके हैं, जैसे ही आप अपने वेबसाइट पे जाओगे वो खुद से ही प्ले हो जाएगा बिना आपके रेज्यूम किए या फिर बिना आपके वीडियो को स्टार्ट किए। एक और चीज़ देखते हैं, अब आप चाहते हो कि मेरा वीडियो ख़त्म हो जाए और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने आप वीडियो शुरू हो जाए, तो आप लूप लगा दो। सिंपली यहाँ करो लूप। जैसे ही लूप लिखते हो, यहाँ देखना, ये वीडियो शुरू हुआ, ये बहुत बड़ा वीडियो है इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एंड में जाता हूँ और यहाँ देख सकते हो जैसे ही ये ख़त्म हुआ फिर से यहाँ शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हो वीडियो में। अब हम ऑडियो देखते हैं। ऑडियो कुछ नहीं, ऑडियो टैग लगाएंगे, सिंपली सिंपल है, वीडियो ऑडियो बहुत सिंपल है। वीडियो टैग लगाएंगे, सॉरी ऑडियो टैग लगाएंगे और SRC में हम सिंपली सोर्स दे देंगे। सोर्स हमारा इसी फ़ोल्डर में होना चाहिए। अगर दूसरे फ़ोल्डर में है तो मैंने आपको बताया कैसे एक्सेस करना है, डॉट स्लैश करके जो मैंने बताया था आपको। आपने पिछली वीडियो नहीं देखा इमेज वाले में, तो इमेज वाले में मैंने सिखाया कि कैसे फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर के अंदर कैसे घुसना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है। मैं इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए सिंपली मैंने उसी फ़ोल्डर में यहाँ ऑडियो और वीडियो डाल दिया है। ऑडियो देखते हैं, ऑडियो डॉट MP3 फाइल का नाम है, सिंपली ऑडियो डॉट MP3 डालेंगे। देखो अब जब हम इसे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, देखो सबसे पहले तो कुछ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि क्या हुआ कि आपने इसे कंट्रोल तो दिया ही नहीं, तो कंट्रोल तो देना पड़ेगा भाई। कंट्रोल दे देता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल दिया, यहाँ पे सिंपली आपको ऑडियो देख सकते हैं आप। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसे प्ले करता हूँ। अब देखो, अब आप चाहते हो कि आपका वीडियो सेम क्या रहे, म्यूटेड रहे पहले से ही, तो म्यूटेड कर दो, आपका वीडियो म्यूटेड रहेगा। लेकिन अब आप चाहते हो ये वीडियो ऑडियो अपने आप ऑन हो जाए बिना क्लिक किए, बिना स्टार्ट किए, तो आप ऑटो प्ले लगा दो। जो वीडियो में आप कर सकते हो वो ऑडियो में भी कर सकते हो सिंपली। देखो सिंपली यहाँ पे अपने आप ही खुल गया। अब एक और चीज़ देखते हैं, हम क्या देखते हैं, लूप। इसमें भी आप लूप लगा सकते हो।
जैसे ही हम लूप करते हैं, ये ऑडियो थोड़ा बड़ा है तो हम क्या करते हैं, इसे आगे करते हैं। अब देखना, ये सिंपली क्या हुआ, दोबारा स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो दोबारा अपने आप स्टार्ट हो गया जैसे ही ये ऑडियो खत्म हुआ। तो ये था हमारा ऑडियो और वीडियो की कहानी। सबसे पहले हम ऑटो प्ले को हटाते हैं यहाँ से। आई होप आप लोग वीडियो ऑडियो समझ गए होंगे। अब देखते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपली कमेंट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपको साफ सा दिखे चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं। चेक बॉक्स के लिए आप सिंपली क्या करो, इनपुट टाइप लगाओ चेक बॉक्स, कुछ नहीं। इनपुट टाइप में टेक्स्ट ना डाल के आप डाल लो चेक बॉक्स। अब जैसे ही आप देखोगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आप सिंपली टिक लगा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसके बगल में मैं लिख देता हूँ एज 15 टू, जो भी है आपको जितना भी एज लगाना है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में सेलेक्ट योर एज। जैसे ही मैं सेलेक्ट योर एज लगाता हूँ और इनपुट टैब लगाता हूँ तो इस तरीके से दिखेगा। आप चाहते हो इस चेक बॉक्स के सामने एज रहे लेट सपोज 15 टू 25, तो आप सिंपली लेबल लगा दो। एक सेकेंड, लेबल लगा दो 15 टू 25। इसको कॉपी करो एंड सिंपली नीचे पेस्ट करो। यहाँ आप लगा दो 25 टू लेट सपोज 45 एंड यहाँ लगा दो 45 प्लस 45 प्लस। ठीक है, अब जब आप देखोगे तो आपको एक सेकेंड, मैंने इनपुट टैग नहीं लगाया। आपको बार बार चेक बॉक्स तो लगाना ही होगा, हर एक लेवल के पीछे एक चेक बॉक्स तो लगाना ही होगा ताकि यूजर उस पर चेक कर सके। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी इनपुट में चेक बॉक्स लगाऊंगा। अब देखो जैसे ही मैं करूँगा वैसे ही आपको क्या दिखेगा, चेक बॉक्स दिखेगा जिसमें बोलेगा सिलेक्ट योर एज। जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये चेक हो जाएगा। आप मल्टीपल चेक बॉक्स भी चेक कर सकते हो। तो चेक बॉक्स का काम ही होता है, अगर आपको मल्टीपल चेक लगानी है तो आप सिंपली लगा सको। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो चेक बॉक्स का भी आप लोग यूज समझ चुके होंगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसे करते हैं कमेंट हमेशा की तरह, और हम नीचे आते हैं और पढ़ते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फ्रेम क्या होता है और क्यों यूज करते हैं? देखो, आप चाहते हो कि सिंपली आप दूसरे वेबसाइट को अपने वेबसाइट पे दिखाओ, शो करो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ गूगल पे जाता हूँ और सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ ए क्यू आई। ए क्यू आई एक वेबसाइट है जहाँ पे आप एयर क्वालिटी बताते हैं। लाइक आप यहाँ सर्च कर लो लोकेशन है, वहाँ का एयर क्वालिटी बता देगा कैसा है, और बाकी चीज़ें भी बताएगी यहाँ पे। तो इसका मैं वेबसाइट को यहाँ सिंपली जाता हूँ और यूआरएल को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ आई फ्रेम टैग लगाता हूँ। आई फ्रेम क्या लगाता हूँ, टैग लगाता हूँ। आई फ्रेम डालने के लिए आई फ्रेम टैग लगाओ और एस आर सी में सिंपली वहाँ पे जो आपने कॉपी किया है लिंक को उस यहाँ सोर्स में पेस्ट कर दो। तो ये देखना क्या होगा, ये वेबसाइट आपको दिखेगा। ये क्या होगा, यहाँ पे आपको सिंपली ये वेबसाइट दिख रहा है। ये बहुत छोटा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली हाइट और विड्थ लगा देता हूँ। हाइट और विड्थ लगा देता हूँ 600 एंड विड्थ लगा देता हूँ 600। सिंपली जैसे ही मैंने ये किया, ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा। मैं थोड़ा क्या करता हूँ, विड्थ और बड़ा कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ एंड आपको ये इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पे आप दूसरी वेबसाइट को लगा सकते हो आई फ्रेम की मदद से। अब आप क्या कर सकते हो, आई फ्रेम की मदद से आप मैप्स भी लगा सकते हो एंड यूट्यूब वीडियोस भी लगा सकते हो। कैसे? यूट्यूब वीडियोस मैं लगा के दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ यूट्यूब पे जाता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ कि कोई भी वीडियो यहाँ पे मैंने लेट सपोज ये वीडियो ले लिया एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर पे जाना है एंड शेयर पे आपको ये लिंक कॉपी नहीं करके यहाँ इम्बेड पे जाना है। आपको इम्बेड दिख रहा होगा, इम्बेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आई फ्रेम का आपको कॉपी कर लेना है। मैंने किया कॉपी एंड मैं कॉपी करके क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे यहाँ नीचे पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं पेस्ट करूँगा वैसे ही आप देखना क्या होगा। एक सेकेंड, मैंने वो टैब हटा दिया था, फिर से इसे कर लेता हूँ। जैसे मैं करूँगा आप देख सकते हो, आपके इस वेबसाइट के नीचे जब जाओगे तो आपको एक यूट्यूब वीडियो देखेगा और आप सिम यूट्यूब की तरह ही कंट्रोल कर सकते हो, सेम टू सेम। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। सो आई होप आपको चेक बॉक्स, ऑडियो, वीडियो, आई फ्रेम, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कैसे आप लगा सकते हो।
हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आप चेक बॉक्स कैसे लगा सकते हो अपने वेबसाइट पे, ऑडियो कैसे लगा सकते हो अपने वेबसाइट पे, वीडियो लगा सकते हो, आई फ्रेम की मदद से मैप्स लगा सकते हो, यूट्यूब वीडियोस लगा सकते हो, आप किसी दूसरे वेबसाइट को लगा सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लो। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप HTML एंटिटीज का यूज कैसे कर सकते हो। जैसे लेट सपोज आप चाहते हो कि कॉपीराइट लिखो और कॉपीराइट के साथ साथ उसका सिंबल भी लगाना है आपको, या फिर आप %, का सिंबल लगाना चाहते हो, या फिर लेस देन का सिंबल लगाना चाहते हो, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना चाहते हो। ये सारी चीजें आप कैसे लगाओगे, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन तो यहाँ भी यूज हो रहा है, तो आप कैसे लगाओगे। तो कुछ HTML एंटिटीज होता है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक नया फाइल बनाएंगे, तो एज यूजुअल यहाँ नाम देंगे HTML एंड एक सेकेंड एंटिटीज, ठीक है, .html। यहाँ सिंपली हमने नाम दिया, इसको हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपली मैंने जनरेट कर दिया एंड HTML एंटिटीज, ठीक है, एंटिटीज। अब देखो, अब आप चाहते हो कॉपीराइट का सिंबल लगाना, तो आप क्या करो, एंड कॉपी लिख दो सिंपली। तो ये क्या होगा, कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। आपको मैं गो लाइव करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ आप देखो कॉपीराइट का सिंबल आ गया। अगर आपको नहीं दिख रहा हो, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, कॉपीराइट का सिंबल आ गया। अब सिंपली इसके आगे आप कॉपीराइट लिख दो, तो ये सिंपली क्या करेगा, कॉपीराइट का सिंबल के साथ आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अब आप चाहते हो लेस देन, स्मॉल देन, %, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा सिंबल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सिंपली यहाँ जाओ गूगल पे एंड लिखो HTML एंटिटीज। एंड यहाँ से सिंपली कोई भी वेबसाइट खोल के आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक चार्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंपली किसी का भी यूज कर सकते हो। आपको अगर डॉलर का करना है, इसका करना है, येन का, पाउंड का, उसके बाद आपको लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा का आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहते हो नॉन ब्रेकिंग स्पेस आ जाए तो एंड NBSP होता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मैं एक और करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ %, है तो %, का मैं क्या करता हूँ, एंड एम्प। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एड्रेस ऑफ, इसे सिंपली एड्रेस ऑफ बोलते हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ एम्प। यहाँ जैसे ही मैं करूँगा वैसे ही क्या करेगा, आप यहाँ देख सकते हो, एम्प बता दिया। ये देखो। तो आई होप आपको HTML एंटिटीज समझ में आएगा। ये बहुत ही छोटा वीडियो था एंड बहुत ही बेसिक सा वीडियो था, तो आई होप वीडियो समझ में आओगा। सो है एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने HTML एंटिटीज के बारे में देखा था, और आज के वीडियो में हम देखते हैं मेटा टैग्स के बारे में, और ये हमारा HTML का लास्ट वीडियो होने वाला है। हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है, आप देखे होंगे। हमने एक एक टॉपिक को कवर किया है और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यारी तरीके से हमने पढ़ा है। सो आपने जितना भी वीडियो अभी तक देखा होगा, मैं चाहता हूँ कि आप उसको प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिकली कर करके देखो, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। ये लास्ट टॉपिक होने वाला हमारा HTML का। इसके बाद हम शुरू करेंगे CSS को, एंड CSS हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और डिजाइनिंग करेंगे, और लास्ट में हम बनाएंगे मिंत्रा का क्लोन। तो मिंत्रा का क्लोन भी बनाएंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, हम एक नया फाइल बनाते हैं सिंपली एंड सेव करते हैं इसे मेटा टैग्स के नेम से, मेटा टैग्स, ठीक है। एक सेकेंड, ये टेक्स्ट फाइल हो गया, इसे मैं क्या करता हूँ, रीनेम करता हूँ। एंड ये हमारा .html होगा, .html। यहाँ सिंपली मैंने HTML कर दिया। यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपली जनरेट करूँगा कोड को, जो हमारा बेसिक सा कोड है। अब देखो, जैसे ही मैंने कोड को जनरेट किया, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, टाइटल में लिख लेता हूँ मेटा टैग्स। यहाँ पे आपको सबसे पहले मेटा कैर सेट दिख रहा है, UTF-8। ये क्या है, देखो, UTF एक कैरेक्टर इनकोडिंग है। यहाँ जो आपको दिख रहा है कैर सेट, ये कैरेक्टर सेट है। ये क्या करता है, आपके कैरेक्टर को सिंपली नंबर्स में कन्वर्ट करता है, या फिर यूँ कह लो कि आपके कैरेक्टर को बाइनरी में, या फिर आपके जो इन्फॉर्मेशन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो आपने लिखा हेलो, तो उस हेलो का बाइनरी क्या होगा, वो ये बता रहा है कैरेक्टर सेट किस बेसिस पे कर रहा है। UTF-8 होता है एनकोडिंग, कैरेक्टर एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या मतलब, उसको पढ़ना, आप एनकोड कर रहे हो कोई चीज को, आप उसको एक तरीके से एनालाइज कर रहे हो। तो ये क्या करता है, कैरेक्टर सेट को सिंपली बाइनरी में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, उसको एनकोड करता है। तो इसलिए हमने ये मेटा टैग्स लगाया। यहाँ पे आपको एक और मेटा टैग दिख रहा होगा, मेटा, और नेम में है आपका व्यू पुट। नेम हमने क्या किया, व्यू पुट डाला, और यहाँ आप देख सकते हो कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कंटेंट रहने वाला है, ये इसी विड्थ, इसी डिवाइस के विड्थ के बेसिस पे रहने वाला है, इसलिए हमने ये चीज़ लगाया। ये बहुत भी बेसिक सा चीज़ है, इसका हम प्रयोग नहीं भी करें तो जनरली काम हो सकता है।
मेन हमारा क्या है कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा वेबसाइट जो है रैंक करे और गूगल पे सबसे ऊपर में आए, या फिर हम उसे एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे हमारा वेबसाइट रैंक करता है और अच्छी रैंकिंग से हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी, तो व्यूअर को, यूजर को हमारी वेबसाइट ऊपर देखेगी और वो पढ़ सकेंगे, हमारी वेबसाइट को यूज कर सकेंगे। अब देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मेटा टैग्स लगाएंगे और उसमें डालेंगे नेम। नेम में क्या होगा, नेम में कुछ नहीं, नेम में हम सिंपली पहले डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एक सेकेंड, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे नेम में। और डिस्क्रिप्शन के बाद क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में क्या लिखेंगे, आप जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हो, आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपने वेबसाइट के बारे में। मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज फिटनेस वेबसाइट, मैंने कुछ भी लिख दिया, आप अपने वेबसाइट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। इससे क्या होगी, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी। अब देखो एक और मेटा टैग्स है, एक और मेटा टैग्स है जिसका नेम है, डिस्क्रिप्शन के बाद कीवर्ड्स लगाते हो, कीवर्ड्स, ओके। एंड यहाँ पे भी आप कीवर्ड्स में क्या डालोगे, उसका कंटेंट क्या होने वाला, इसलिए हमने कंटेंट लगाया। कंटेंट में हम आप अपने वेबसाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप कीवर्ड डाल दो, जैसे मैं डालता हूँ, जैसे फिटनेस डाल सकते हो आप, कॉमा में आप डाल दो, लेट सपोज वर्कआउट, वर्कआउट, आप बहुत सारी टैग्स लगा दो जिससे वो आपकी वीडियो रैंक हो और ऊपर है। तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, डाइट लिख सकते हो, डाइट लिख दो, और भी बहुत सारे आप कीवर्ड्स लगा सकते हो। आप यहाँ एक और मेटा टैग्स लगा सकते हो, जनरली हम ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज करते नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं। अब देखो एक और आप ऑथर लगा सकते हो, ऑथर, ऑथर में आप नाम दे दो, नेम दे दो, आप अपना भी नाम दे सकते हो, लेट सपोज मैं डालता हूँ आकाश, एंड यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है, हम अपने वेबसाइट को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम मेटा टैग्स लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये थी मेटा टैग्स, और आज के वीडियो के साथ ही हमारा HTML की जर्नी खत्म होती है। पर मैं चाहता हूँ कि आपने जितना भी अभी तक वीडियो देखा, आप इस पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, तो आप प्रैक्टिस में रखो। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जितना भी HTML सीखा है, आ, तो आप उसको प्रैक्टिस में लाओ और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिकली कर करके देखो, ठीक है।